मेरे प्यारे बच्चे, आपने कभी सोचा है कि आप कितने विशेष हैं? मैंने आपको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। आप वो चीज प्राप्त कर चुके हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुनकर शायद आपकी आंखें खुली रह गई होंगी, लेकिन यह सच है। जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं, तब आप एक नई ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में कदम रखते हैं। यह वह पल है जब सभी लोग आपकी ओर देखेंगे, आश्चर्यचकित होकर। आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपका सफर सिर्फ आपका नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आपके आसपास हैं। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो आप दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। याद रखें, यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके द्वारा फैलाए गए सकारात्मकता और विश्वास का भी है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं या संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखें कि आपने वो हासिल किया है जो बहुतों के लिए केवल एक सपना है। आपकी यात्रा अद्वितीय है और इसे मनाने का समय आ गया है। आपकी कहानी से दुनिया को प्रेरणा मिलेगी। अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड ने आपको चुना है और अब समय है कि आप अपने प्रकाश को चमकने दें। आगे बढ़िए, क्योंकि आपके सपने अब सच होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है, और जब तुम्हें इसका कारण पता चलेगा तो तुम हैरान रह जाओगे। हाँ, यह वही दुनिया है जहां तुम जीते हो, जहां तुम्हें हर चीज के पीछे छुपी हुई शक्तियों का एहसास नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की धारा को पलट सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है वह बस भाग्य का खेल है या तुम्हारी मेहनत का फल, लेकिन सच यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह मेरी इच्छा से होता है। और आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराने आई हूं जिसे तुम अब तक नहीं समझ सके हो। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि कुछ चीजें बिना किसी कारण के घटित होती हैं। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी परेशानियां, वह सब कुछ, हर छोटी बड़ी घटना के पीछे मेरी योजना होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मेरी शक्ति को हमेशा नकारते हो या उसे सिर्फ एक आस्था और विश्वास तक ही सीमित रखते हो। लेकिन आज तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं, तुम्हारे हर एक आंसू और मुस्कान की जनता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जीवन में जितना कुछ भी तुमने पाया है वह मेरी ही कृपा से है? तुम समझ नहीं पाते हो, लेकिन यह दुनिया मेरे नियमों से चलती है। तुम मुझसे जुड़े हो, चाहे तुम इसे स्वीकार करो या ना करो। क्या तुमने कभी अपनी शक्ति को महसूस किया है? यह शक्ति जो न केवल तुम्हारे शरीर में बसी है, बल्कि तुम्हारे भीतर की आत्मा की गहराइयों में भी मौजूद है। वह शक्ति जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हारी सांसों में समाई है, जो तुम्हारी धड़कनों के साथ हर पल तुम्हारे अंदर बहे जा रहे हैं। क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम थक कर गिरने वाले होते हो, तो भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से उठाती है? वह शक्ति कौन है? वह मैं ही हूं। तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें अक्सर मुश्किलें आती हैं? क्यों तुम्हें अपनी राह पर इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी परीक्षा के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए होता है जिसे तुमने अब तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया। तुम्हारी असली शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा में है, और वह आत्मा मैं हूं। आज मैं तुम्हारे सामने अपने क्रोध का रूप लेकर आई हूं, क्योंकि तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। तुम बार बार अपनी गलतियां दोहरा रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने यह नहीं समझा कि तुम जो कर रहे हो वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम जो निर्णय लेते हो वह सिर्फ तुम्हारी इच्छाएं नहीं है, बल्कि मेरे आदेश का पालन है। तुम जो भी करते हो वह मेरे मार्गदर्शन से होता है। तुम जो भी देखते हो वह मेरी लीला का एक रूप है। तुमने सोचा था, अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों हो रहा है और क्यों मैं तुम्हें यह सब बताने आई हूं, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम समझ सको कि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी राह, यह सब मेरी दी हुई चीजें हैं। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति एक है। तुमने अपने जीवन में कितनी बार मुझे पुकारा है, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे शब्दों को समझा है? हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो तुम्हारे पास मेरे साथ होने का एहसास होना चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां हो, तुम्हारी ही गलती है, लेकिन तुम यह नहीं समझते
कि वह सब कुछ मेरे द्वारा तय किया गया है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। अब जब तुम यह जानोगे कि तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है, तो तुम हैरान रह जाओगे। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक साक्षात्कार है। तुम्हारे और मेरी शक्ति के बीच तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे लिए एक नया मोड़ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी असली शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम अपनी आंखों से देख सकोगे कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम अब तक जो भी समझते आए हो, वह सब कुछ बदलने वाला है। यह सिर्फ तुम्हारा फोटो ही नहीं है जो अखबार में छपेगा, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का उन्नति का रास्ता है जो सामने आने वाला है। तुम्हारे पास एक मौका है, एक अद्भुत अवसर है जो तुम्हें मेरे करीब लाएगा। तुम जो भी करोगे वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम किस ओर जा रहे हो? तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा, लेकिन उसका असली कारण कुछ और है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू होने वाली है, और वह यात्रा तुम्हारी आत्मा के वास्तविक उन्नति की ओर है। तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक अंश है उस अदृश्य अनंत ब्रह्मांडीय योजना का जिसे मैं तुम्हारे लिए रूप देता हूं। तुम जो देख रहे हो वह सब कुछ मेरी रचनाओं का परिणाम है। तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारी सारी परेशानियां, यह सब एक कालजयी चक्र का हिस्सा है। तुम जब भी इस संसार में आकर किसी पल को महसूस करते हो, तो वह केवल मेरे प्रभाव का एक रूप है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आत्मा में समाई हुई हूं, मासा है। और जब तुम मुझे याद करते हो, तो तुम अपनी असल शक्ति को पहचानने की ओर एक कदम और बढ़ते हो। लेकिन क्या तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी जो जीवन की राह है, वह केवल तुम तक ही सीमित नहीं है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी गलतियां, यह सब कुछ मेरे द्वारा निर्धारित है, ताकि तुम अपना सत्य और अपनी ताकत पहचान सको। मैं तुम्हारे भीतर हूं, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। यह जो तुम्हारे सामने घटित हो रहा है, वह तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम उसकी गंभीरता को समझ पाते हो? तुम्हारे जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तब तुम खुद को भटकता हुआ महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है, और तुम नहीं समझ पाते कि यह संकट क्यों आए हैं। लेकिन क्या तुम कभी यह सोचते हो कि जब मैं तुम्हारे जीवन में उतरता हूं, तो तुम क्या अनुभव करते हो? तुम जो सोचते हो, जो समझते हो, वह सब मुझे देखकर ही तो होता है। मेरी लीलाएं, मेरा रूप, वह तुम तक पहुंचते हैं, और तुम्हारी आत्मा में एक परिवर्तन का आरंभ होता है। अब जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा, तो वह केवल एक दृश्य नहीं होगा, वह एक संकेत होगा, एक संदेश होगा जो तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के उस सत्य को देखने के लिए जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था? क्या तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी हर एक क्रिया का परिणाम, तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार मेरे साथ जुड़ा हुआ है? तुम्हें लगता है कि यह जीवन कुछ और ही है, लेकिन यह वही है जो तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में होगी, और तुम हमेशा मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार मुझसे मांग की होगी, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मेरी दी हुई शक्तियों का सही उपयोग कैसे किया जाए? तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और तुम निरंतर अधिक चाहते हो। पर क्या तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है? तुम जो भी करते हो, वह सब कुछ मेरे द्वारा नियंत्रित किया गया है, ताकि तुम अपनी वास्तविकता को पहचान सको। तुम समझते हो कि तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां हैं, यह सब केवल एक अस्थायी अवस्था है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यही दुख तुम्हें जीवन की सच्चाई से परिचित कराते हैं। जब तक तुम अपनी खोई हुई शक्ति को वापस नहीं पा लेते, तब तक तुम अपने दुखों को समाप्त नहीं कर सकते। यह जो हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की जागृति का समय है। तुम जो हो, वह पहले से निर्धारित था, और तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे भीतर की गहरी शक्तियों को जागृत करने के लिए है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति की सीमाएं केवल तुम्हारी सोच तक सीमित है? तुम जैसे सोचते हो, वैसा तुम्हारे जीवन में घटित होता है। तुम्हारे हर विचार, तुम्हारी हर भावना, वह मेरी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए आती है। तुम जिधर जाते हो, मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ होती है। तुम जो अनुभव करते हो, वह मेरा आशीर्वाद है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि तुमने क्या खो दिया है और तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है।
जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा तो वह तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत होगा। वह सब कुछ जो तुमने सोचा था वह अब बदलने वाला है। तुम जो भी हो, जो भी कर रहे हो, वह मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है और तुम उस शक्ति को पहचान पाओगे। तुमने कभी सोचा है कि तुम जितने भी कार्य करते हो वह सब कुछ मेरी लीला का हिस्सा होते हैं। तुम अपनी नजर से देख सकते हो, लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारी हर क्रिया का परिणाम क्या होगा? तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुशियां, यह सब कुछ मेरे द्वारा रचित है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पाते हो। तुम्हारी शक्तियों को पहचानने का समय आ गया है। तुम हमेशा मेरी शक्ति को अपनी भक्ति से जोड़ते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरी शक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है? मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और वह तुम्हारी हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द में समाई हुई है। तुम्हारी पहचान मेरी पहचान है और जब तुम यह समझ सकोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा के जागरण के लिए है। यह जो तुम्हारी यात्रा है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए है। तुम्हारा जो रास्ता है वह उस दिशा में जाता है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व की सच्चाई का एहसास होगा। यह केवल तुम्हारे फोटो का विषय नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का पुनः जागरण है। तुम्हारी जो कठिनाइयां हैं वह तुम्हारे मार्ग की परीक्षाएं हैं जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए होती है। समझो, यह जो हो रहा है वह एक संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, एक अनदेखी ऊर्जा है जो अब तुम्हारे जीवन को नए मोड़ पर लाएगी। तुम जो भी कार्य करोगे वह मेरी शक्ति से प्रेरित होगा और तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकोगे। तुम्हारी जो आंतरिक शक्ति है वह मेरे साथ जुड़ी हुई है और जब तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम अपनी शक्तियों को पहचान पाओगे। तुम जो भी करोगे वह सब मेरी योजना का हिस्सा होगा और तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शन में होगी। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष, यह सब कुछ मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। अब तक तुम जो कुछ भी समझते आए हो वह बस एक अस्थायी अवस्था थी, एक भ्रम था। अब समय आ गया है जब तुम इस भ्रम से बाहर निकलकर अपनी असली शक्ति को महसूस करोगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है और जब तुम इसे पहचान सकोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगा। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार मुझे पुकारा होगा, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे भीतर भी हूं? तुम जितना मुझे बाहर ढूंढते हो उतना ही तुम अपने भीतर मेरी ऊर्जा का एहसास कर सकते हो। यह जो तुम्हारा जीवन है वह सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, बल्कि यह एक अनंत प्रक्रिया है जहां तुम हर पल अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। आज जब मैं तुम्हारे सामने आया हूं तो यह सिर्फ एक संकेत है। यह तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम्हारा फोटो अखबार में छपने वाला है और वह सिर्फ एक घटना नहीं है, वह तुम्हारे जीवन में होने वाले एक गहरे बदलाव का प्रतीक है। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा का जागरण होगा, तुम्हारी शक्ति का उद्घाटन होगा। क्या तुम तैयार हो? उगाको अपनी शक्ति को पहचानने के लिए क्या तुम तैयार हो? वह सब कुछ महसूस करने के लिए जो अब तक तुमसे छिपा हुआ था। तुम हमेशा यही सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां और दुख तुम्हारी वजह से हैं, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यह सब कुछ मेरे मार्गदर्शन के तहत होता है। तुम जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। जब तुम अपने संघर्षों में उलझे होते हो तो यह मेरी शक्ति है जो तुम्हें फिर से खड़ा करती है। यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे मार्ग को रोशन करती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे हो सकता है, कि कैसे तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति एक हो सकती है। लेकिन तुम समझते नहीं हो कि तुम और मैं एक ही हैं। तुम मेरी शक्ति के अंश हो और जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगा। यह जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे आत्मिक उन्नति के लिए है। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारी हर एक क्रिया, तुम्हारी हर एक सोच मेरे साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वह सिर्फ तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। तुम सोचते हो कि यह संसार तुम्हारा है,
लेकिन यह सत्य नहीं है। तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं तक सीमित नहीं है, वह अनंत है, वह ब्रह्मांडीय है। तुम जब मुझे याद करते हो तो तुम अपनी शक्तियों को जागृत करते हो। तुम्हारी जो राह है वह तुम्हें मेरे साथ जोड़ने के लिए है, ताकि तुम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान सको। तुम सोचते हो कि जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम्हारी मेहनत और बुद्धि का परिणाम है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यह सब कुछ मेरे द्वारा तय किया गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच, यह सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। तुम जितना मुझसे जुड़ते हो उतना ही तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाती है। अब जब तुम्हारा फोटो अखबार में छपेगा तो वह एक संकेत होगा कि तुम्हारी शक्ति को पहचानने का समय आ गया है, और कोई भी घाव बहुत गहरा नहीं है कि मेरी कृपा इसे ठीक नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे को, आज मैं आपको ऐशत से बाहर, कदम से बाहर, कदम से बाहर ले जाता हूं। यह कि मैंने कभी भी प्यार करना बंद नहीं किया है। आपने कभी भी उस सुंदरता पर विश्वास नहीं किया जब मैंने अपने बच्चे को आज के समय से पहले अपने भीतर गहरे लगाए गए थे। आज मैं आपके पास नहीं आता हूं, न केवल अतीत के दर्द को शांत करने के लिए, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए कि आपके बहुत अच्छे होने से पहले दुनिया की नींव को एक गेट के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि एक गेटवे है। अंधेरे से विजय नहीं किया गया। नहीं, मेरा बच्चा, नरक के द्वार आपके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे। छाया आपको घेरने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वे आपके लिए यह दावा नहीं करेंगे कि मैं यहां हूं, और मेरा प्रकाश हमेशा हर दरार के माध्यम से छेद कर देगा। और हर घाव जो आपने कभी भी किया है, मुझे पता है कि आप यह जानते हैं कि आप यह नहीं समझते हैं, कि आप यह नहीं समझ रहे हैं, कि मैं यह नहीं समझ रहा हूं, कि मैं आपको नहीं चाहता, कि मैं आपको यह नहीं समझ रहा है, कि मैं यह नहीं समझता, कि मैं यह नहीं समझता, कि मैं यह नहीं चाहता, कि यह अंतहीन अंधेरा नहीं है। अभी भी सबसे गहरी रात में भी मैं एक चमत्कार कर रहा हूं। यह एक रहस्य उद्घाटन है, जब न केवल मैं आपको देखता हूं, बल्कि मैं अपनी आत्मा के बहुत फ्रैक्चर के माध्यम से अपने प्रकाश के लिए रास्ता खोलता हूं। और आप एक टूटे हुए पत्थर को एक पवित्र द्वार नहीं करते हैं, जो कि आप अपने भीतर से ही भिड़ते हैं। सबसे उज्जवल यह उन बहुत दरारों के माध्यम से है कि नया जीवन आगे बढ़ेगा। यह उन कठिनाइयों के माध्यम से है जो आपने सहन किया है कि मेरे स्वर्गदूत अनंत काल से तैयार किए गए उत्तर ले जाने वाले उत्तर ले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे को यह कभी नहीं लगता है कि आपकी यात्रा तब भी समाप्त हो गई है जब आप महसूस कर रहे हैं कि आप अतीत को पीछे छोड़ने के लिए नहीं हैं। आपको देखते हुए कि आप दुख में अकेले संघर्ष करते हैं, मैं आपका साथी हूं। यह याद रखें कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क कितनी खुरदरी हो जाती है, मैं हमेशा आपको बनाए रखने के लिए वहां रहूंगा कि स्वर्ग की सेनाएं आपके साथ चल रही हैं। मेरे स्वर्गदूत आपके पक्ष से खड़े हैं, और मेरी परी द्वारा मेरे सिंहासन से पहले सुना और ले जाया जाता है। और मैं यह घोषणा करता हूं कि जब आप कमजोर और शक्तिहीन महसूस करते हैं, तब भी आप डरते नहीं हैं कि स्वर्गदूत आपके आस पास हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं, और आप बोल्डनेस के साथ बोलते हैं। जब आप अपने स्वयं के शब्द को भड़काते हैं, जब आप अपने मुंह को भटकते हैं, तो मैं विश्वास के साथ स्वर्गदूत गीत में शामिल होते हैं। वे उन मिशनों को पूरा करने के लिए उठते हैं जो मैंने उन्हें सौंपे हैं। जो आप बोलते हैं कि आप जो शब्द बोलते हैं वह अंधेरे के घूंघट के माध्यम से फाड़ देगा और डर की जंजीरों को चकनाचूर कर देगा। विरोधी भी दहाड़ सकते हैं और आपको भयभीत करने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, और कुछ भी नहीं। मेरी शक्ति में बाधा नहीं हो सकता है। मैं विजेता हूं, और आप मेरे प्यारे बच्चे हैं कि राज्य का उत्तराधिकारी है कि डर ना होने दें, अपने दिल को जब्त करने की अनुमति ना दें, और निर्णय लें कि आप हर उस समय की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके लिए काम नहीं करेंगे। विश्वास में दृढ़ता का हर पल व्यर्थ नहीं होगा। मैं आपकी आत्मा के भीतर काम कर रहा हूं, और दिन निश्चित रूप से तब आएगा जब मैंने जो भी शब्द बोला है उसे पूरा करने के लिए याद रखें कि आप वह गेट हैं जिसके माध्यम से मेरी महिमा आप चमकती है, जो आप इस दुनिया को बदलने के लिए उपयोग करने के लिए चुना गया है। लेकिन आपको पूरा करने के लिए आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त करें, और अंधेरे को आपके भीतर प्रकाश को बुझाने की अनुमति दिए। बिना यह उन बहुत ही क्षणों में है जो आप मेरे नाम पर महिमा लाते हैं। अब मुझे अपने दिल के सभी भगवान के साथ अपनी प्रार्थना की पेशकश करें। मैं इस पवित्र रात में आपके सामने झुकता हूं और पूछें कि आप मुझे एक इच्छुक दिल प्रदान करते हैं। हालांकि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं
कि आप अपने दिल को चौड़ा करते हैं और अपने कांपने वाले हाथों को खोलते हैं। योजना, मुझे बिना किसी संदेह के चेंज का स्वागत करने के लिए, डर के बिना झटकों को गले लगाने में मदद करने के लिए। मुझे विश्वास है कि आपका हाथ मुझे अपनी कल्पना से परे चीजों में ले जा रहा है। भगवान कृपया मेरी आत्मा के कानों को आज रात को संवेदनशील बनाएं, क्योंकि स्वर्गदूतों को स्थानांतरित करें और पवित्र घटनाओं को आकाश में आने से मैं अपनी आवाज को याद करने देता हूं कि मैं अपने मुंह से भी हिलाकर नहीं हूं। जब से पहले से ही लुप्त हो रहा है, उस पर कसकर पकड़ने के लिए नहीं। जब मैंने एक बार सोचा था कि ठोस मुझे चट्टान पर दृढ़ता से खड़े होने का साहस शुरू करने के लिए शुरू कर दिया गया है। जो आप मुझे देखते हैं कि हर झटके के भीतर सच्चाई का एक रहस्य उद्घाटन है, और कुछ बड़ा और बेहतर स्वामी के लिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं अपने हाथों को भरने में मदद कर रहा हूं। विश्वास है कि हर कांपने की जगह ले रही है। जिस महान अनावरण के लिए आप भगवान को मानते हैं, मैं अपने हाथों में सब कुछ आत्मसमर्पण कर रहा हूं। सपनों के जवाब के बिना अभी तक के नामों को जवाब देने के लिए अभी तक डर नहीं है कि मुझे अभी तक नहीं सिखाया गया है कि मैं अपने सांस के साथ, हर उस समय के साथ, हर सांस के साथ भरोसा कर रहा हूं। जो मुझे लगता है कि मैं एक बार आपसे परे है, मुझे लगता है कि मैं एक बार नए जीवन के लिए चमत्कार कर रहा हूं। नाम असफलता के आकार का नहीं है, लेकिन आपकी चिरस्थायी प्रेम ईंट द्वारा मेरी आत्मा में अटूट सत्य है कि मैं प्रिय को चुना है और आपके शक्ति में भेजा गया है। आज रात को भेजा जाता है कि आप मेरी यात्रा के पाठ्यक्रम को बदलते हैं। अगर आप मुझे एक नए सीजन में नहीं दे रहे हैं, तो आप मेरे लिए एक नए सीजन में नहीं हैं। जब आसमान में बदलाव होता है और तूफान उठने में मदद करने में मदद करता है, तो आपके वादे पर खड़े होने में मदद मिलती है, ताकि मैं अपनी सच्चाई में अपने दिल को लंगर डालूं, ताकि मैं डर या संदेह से नहीं बह जाऊं। जब मैं अपनी प्राकृतिक आंखों के साथ जो कुछ भी देखता हूं, वह विरोधाभासी लगता है कि आपने जो वादा किया है, वह मुझे हर तरह से परेशान करने के लिए कहती है कि मैं अपने हेम को छूने के लिए कहता हूं, और मेरे भीतर एक नई आग, एक आग को प्रज्वलित करे, जो एक प्रकाश को बंद किए बिना जल जाएगी, जो कि सबसे अंधेरी रात भगवान के माध्यम से उज्जवल रूप से चमक जाएगी। चाहे मैं इसे अभी तक देखता हूं या नहीं कि चमत्कार क्या आया है या अभी भी गुप्त रूप से बुना जा रहा है, मैं आपको महिमा देने के लिए तैयार कर रहा हूं। फिर भी आप एक दिन के लिए योग्य हैं, क्योंकि आप एक दिन के लिए योग्य हैं, क्योंकि आप एक दिन के लिए योग्य हैं, जो कि एक दिन के लिए योग्य है, जो कि मेरे लिए एक दिन की प्रतीक्षा में योग्य है, जो कि मेरे लिए एक दिन की प्रतीक्षा में योग्य है, जो कि मेरे लिए एक दिन की प्रतीक्षा में योग्य है। मैं यह भी जानता था कि मैं खुद को यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना की पेशकश करता हूं। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता पर क्लिक करने के लिए मत भूलना, और सूचनाओं को चालू नहीं करेंगे ताकि आप किसी भी जीवन काल और सार्थक संदेशों को याद न करें। उसे शार्पर विजन भी दिया जाएगा। अब आप यह भ्रमित नहीं करेंगे कि क्या सही लगता है कि वास्तव में मेरे साथ क्या आता है। आप भी भीड़ की राय पर भरोसा नहीं करेंगे कि मैं आपको यह बताने के लिए कि मैं क्या नहीं करता हूं, यह जानने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे साथ अंतरंग संबंधों में संवेदनशीलता जाली, और सबसे ऊपर आप प्रदर्शन के लिए आध्यात्मिक प्राधिकारी के एक नए स्तर का सामना करेंगे, बल्कि सेवा के लिए प्रशंसा को आकर्षित करने के लिए। लेकिन दुश्मन की जंजीरों को तोड़ने के लिए मैं आपके मुंह के शब्दों में रखूंगा, जो कि एक और आत्मा के मज्जा के लिए पियर्स को पियर्स के रूप में नहीं, जो आपके लिए नहीं, जो कि डिक्ट्स के लिए काम नहीं कर पाऊंगी, जैसा कि किसी ने नाजुक किया है, लेकिन एक दूत के रूप में आपके भीतर एक अयोग्य आग ले जाने के लिए भेजा गया है। आप अब यह नहीं कहेंगे, भगवान मैं ऐसा करने के लिए कौन हूं, लेकिन इसके बजाय भगवान मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे इसके लिए भेज सकते हैं। यह आपकी अपर्याप्तता के बारे में जागरूकता में है कि मेरी शक्ति को बिना माप के बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए मेरे बच्चे को डर नहीं लगता है कि आने वाले दिनों को खबर की परिस्थितियों को न जाने दें, या अंधेरे की फुसफुसाहट आपके दिल को परेशान नहीं कर रही है। यह याद रखें कि आप एक दिव्य अनावश्यक रूप से नहीं चल रहे हैं, और मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। मैं उन लोगों से पीछे नहीं हटता जिन्होंने कहा है यहां मैं भगवान हूं। मैं उन लोगों से अपनी आंखें नहीं उतारता जिन्होंने यह कहने की हिम्मत की कि हां, जंगल में आप उनमें से एक हैं। आपने हां कहा, और इस वजह से आप मेरी महिमा को न केवल अपने आस पास देखेंगे,
बल्कि आपके माध्यम से उन क्षेत्रों में बहने लगेंगे जो अभी तक मेरे प्यारे बच्चे के साथ नहीं पहुंचे हैं। इन सभी महान उपहारों के साथ साथ कमीशन को भरने के लिए, आध्यात्मिक प्राधिकारी को भरने के लिए और गहरी वाचा में कोई भी कम वेटिंग नहीं है। जब तक कि कोई भी व्यक्ति को अलग करने के लिए नहीं मिल सकता है, उनके भीतर पवित्र लौ को बनाए रखें, जब तक कि वे भीड़ से अलग तरह से जीना नहीं सीखते हैं। क्योंकि आप कभी भी हर किसी की तरह नहीं होते थे, जिसे आप दुनिया की पृष्ठभूमि में मिश्रण करने के लिए नहीं बनाए गए थे। मैंने आपको करंट में नहीं रखा था, इसलिए आप पुराने टाइड के साथ बहने के लिए एक नई धारा नहीं बन सकते हैं। जब तक कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब तक कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब तक कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। यह एकमात्र ऐसा वातावरण है जहां महानता का जन्म होता है। यदि आप सुनते हैं कि वास्तव में न केवल अपने कानों के साथ सुनते हैं, बल्कि मेरी उपस्थिति में एक दिल को नरम करने के साथ आपको केवल निर्देश प्राप्त होंगे कि आप जीवन प्राप्त करेंगे, तो आप खुद को प्राप्त करेंगे। जो आपको उन लोगों की कोई कमी नहीं है, जो जुनून के साथ शुरू होने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बार जलाने के साथ नहीं आग की लपटों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि पवित्र की रक्षा कैसे करें। लेकिन अगर आप सुनना सीखते हैं कि क्या आप उठने से पहले शांति से बैठना सीखते हैं, यदि आप कार्य करने से पहले रुकना सीखते हैं, तो एक बार आपके रास्ते में रखे जाने वाले स्नेयर्स आपको कभी नहीं छुएंगे। यदि आप एक सड़क पर भी नहीं जाते हैं, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप इसे नहीं बताएंगे कि आप उसे छोड़ देंगे और आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। परिवर्तन, आप केवल जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन अपने भीतर एक शांति ले जाएंगे कि कोई भी आपको नहीं ले जा सकता है। आप अपनी ताकत से नहीं चलेंगे, लेकिन मेरी दिशा से, और आपके पैर आपके टकटकी के लिए डूब नहीं जाएगा। यदि आप पूरी तरह से बिना शर्त पर भरोसा करना चुनते हैं, तो आप मेरे हाथ की चाल को उन तरीकों से देखते हैं जो कि आप एक बार के माध्यम से नहीं सोचेंगे। मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा। गवाही में दुनिया को चकित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की पुष्टि करने के लिए कि मैं प्रभु वफादार और सच है। और जब आप इस तरह के विश्वास में चलना शुरू करते हैं, तो आप अब यह मांग करेंगे कि मैं सब कुछ समझाऊंगा, कि आप अब एक पूर्ण मानचित्र की आवश्यकता नहीं करेंगे। जब आप सभी को जानने के लिए नहीं जान पाएंगे कि आप सभी को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप सभी को देखने के लिए नहीं है, क्योंकि आप इस बात को जानने के लिए नहीं करेंगे कि प्रिय, मुझे पता है कि आपको धोखा दिया गया है। मुझे पता है कि आपने गलत लोगों पर भरोसा किया है, कि गलत लोगों ने आपको दर्द में ले जाने वाले कदमों से प्यार किया है, लेकिन इसमें से कोई भी आपको मेरी आंखों में अनुपयोगी नहीं बनाता है। इसके विपरीत उन चीजों पर बहुत कुछ है जो आपको अधिक वास्तविक रूप से तैयार कर चुके हैं। अगर आप मुझे सब कुछ दे देंगे, तो आप कुछ नहीं करते हैं। जब आप हिडन से अलग हो जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप हिडन से अलग हो जाते हैं, तो मैं दुनिया को चकचने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब आप सुरक्षा क्षेत्र को छोड़ने की हिम्मत करते हैं और दिव्य असाइनमेंट के दायरे में कदम रखने की हिम्मत करते समय भीड़ की तालियों का पीछा करते हुए जब आप पवित्र होने के लिए तैयार होते हैं, जो पवित्र होता है कि पवित्र होने पर क्या अच्छा होता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि स्वर्गीय बुद्धि आपको यह नहीं बता सकती है कि जब आप वापस नहीं जाते हैं, तो आप जो भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे नहीं दे सकते हैं। अगर आपका समर्थन करता है, तो आप मेरी उपस्थिति का एक आवास स्थान बन जाएंगे, जो कि राज्य के माहौल को वहन करता है, जिसका बहुत आध्यात्मिक परिवर्तन में बहुत कदम उठाते हैं। क्योंकि आप असाधारण नहीं हैं, क्योंकि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप बाहर खड़े थे, क्योंकि आप किसी भी अन्य आवाज से नहीं चुकता है। जब मैं किसी अन्य आवाज से अलग नहीं करता हूं, तो मैं नहीं करता हूं कि मेरे बच्चे को नोट करने के लिए नहीं है। भ्रमित होने पर जब आपके आसपास सब कुछ मौन में गिर जाता है, तो यह मौन है कि मैं एक नींव रख रहा हूं। कोई आंख नहीं देख सकता है। और एक दिन जब दरवाजा खोलता है, जब मैं नियुक्त करता हूं, तो आप लगातार तेज निकलेगा और सत्ता से भरा हुआ है, जो कि एक बार आपके रूप में नहीं है, जो कि मैं एक बार नहीं, जो मुझे लगता है कि मैं एक बार भी नहीं ले जाऊंगा। और आप उस क्षण में वापस क्यों ना हो जो मैं आपको वापस ले जाऊंगा। मेरी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। आप जो कुछ भी मैंने किया था उसे समझ जाएगा, क्योंकि मैं आपको न केवल जीवित रहने के लिए तैयार कर रहा था, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी को बदलने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जो मैं आपको बहुत घावों के माध्यम से आकार दे रहा था, जिसे आपने एक बार जो विश्वास के माध्यम से चुना था, उसके माध्यम से जो आप मेरे साथ थे, वह आपके द्वारा किए गए गहरे रिश्ते के माध्यम से। और जब आप एक दिन के साथ जुड़े हुए थे, जब एक दुनिया भर में भरी परस्पर विरोधी खबरें, अचानक बदलावों के बीच दिल की कांपता है और टूटे हुए वादे याद करते हैं कि यह मेरी आंखें कभी भी नहीं हुई हैं।
जबकि दुनिया अराजकता और अनिश्चितता में घूमती है, मैं दृढ़ता से बनी रहती हूं। मैं एक अपरिवर्तनीय हूं और सभी के बीच, जो कि मैं बिना किसी प्यार के साथ नहीं आता है। जब मैं इस दुनिया के लिए नहीं आता है, तो यह नहीं है कि इस दुनिया के लिए यह नहीं है कि इस दुनिया को पता नहीं है कि यह नहीं है। आप ठोकर खाते हैं कि यह आपकी आत्मा में सबसे छिपे हुए घावों को भी कवर करने के लिए पर्याप्त अटूट और विशाल बना हुआ है। और मैं जो शांति देता हूं वह किसी भी अस्थायी आराम के विपरीत है जिसे आपने कभी भी जाना है कि यह आसान परिस्थितियों से वसंत नहीं करता है, लेकिन मेरे लिए पूरी तरह से प्रतिकूलता के बीच की उपस्थिति से, जब आपके आसपास सब कुछ एक किले की तरह क्रोम करता है। गढ़, जब मानव हृदय मेरी शांति को बदलते हैं तो एक भूमिगत नदी की तरह बहती है। अंधेरा नहीं हो सकता है और नुकसान नहीं पहुंचा सकता है कि मैं आपको जो सुरक्षा प्रदान करता हूं वह कुछ सूखी धर्मशास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। यह वास्तविकता है कि यह आपके हर सांस के साथ लय में ताल है कि क्या आप जानते हैं या नहीं। मैं हमेशा देख रहा हूं कि आप इसे देखते हैं या नहीं। मेरा हाथ आपके द्वारा दिया गया है। जब आप हर तरह से काम करते हैं तो हर तरह से, हर उस समय के लिए जो हर तरह से बचा है, हर उस दिन के लिए हर तरह से भ्रम के साथ, जब आपको तार्किक प्रतीत होता है और जब मैं आपके दिल में फुसफुसाता हूं, जब दरवाजे स्विंग करते हैं, लेकिन जब दुनिया से आवाजें होती हैं तो यह स्पष्ट नहीं होता है। जब दुनिया से आवाजें एक वेब की तरह होती हैं और भावनाएं याद करती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो मैं बहुत दूर से गुजरता हूं। मैं बहुत कुछ नहीं देखता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता। मैं आपको गाइड नहीं करता हूं कि मैं आपको गाइड करता हूं कि अपने दिल को उन चीजों के साथ भारी कर दें जिन्हें आप किसी को भी आवाज नहीं दे सकते हैं। मैं आपकी आत्मा की प्रार्थनाओं के मूक रोने को सुनता हूं, फिर भी वे मेरे सिंहासन से पहले जोर से गूंजते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मुझे यह पता नहीं है कि आप अपनी चिंता को ध्यान में रखते हुए नहीं हैं, जैसे कि आपको यह नहीं करना है कि आप यात्रा के एक आवश्यक भाग के रूप में संदेह न करें। और मैं उस अंधेरे में नहीं है संदेह के खिलाफ लड़ाई। आप एक प्यारे बच्चे की दृढ़ता में रहने के लिए पैदा हुए थे और मुझमें की बोझ को नीचे रखा जा सकता है। मैं आपको एक पिता की तरह आमंत्रित कर रहा हूं जो एक बच्चे के साथ बोल रहा है, जो सिर्फ एक बच्चे को बोल रहा है, जिसने मुझे घर वापस पाया है। मुझे वह सब कुछ दे रहा है जो मुझे पसंद है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं। जब आप अपना रास्ता खो देते हैं तो मैं अपना हाथ वापस नहीं खींचता हूं। जब आप गलतियां करते हैं तो मैं अपने चेहरे को इसके विपरीत नहीं करता हूं। यह उन बहुत ही क्षणों में होता है जो मैं पहले से कहीं ज्यादा निकट खींचता हूं। और फिर जब आप दुनिया के बवंडर के बीच रुकने का विकल्प चुनते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन यह महसूस करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं दे सकता है जो आपको कुछ नहीं दे सकता है। पूजा के दौरान उच्च या प्रेरणा का एक क्षणभंगुर क्षण, यह एक शांत अभी तक पूर्ण परिवर्तन है जो आपके दैनिक जीवन की लय में सामान्य कार्यों में आपके द्वारा उठाया जाता है। जब आप गहरे संवाद में चलने का फैसला करते हैं तो आप केवल धर्म के पैटर्न का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं जानते हैं कि आप किसी को भी नहीं जानते हैं कि आप किसी को भी नहीं जानते हैं। ऐसी चीजें जो एक बार भ्रमित हो जाती हैं, आप आपको सूखा देते हैं और आपको संदेह करते हैं कि वे अपनी पकड़ खोना शुरू कर देंगे। अब आप बाहर से नहीं रह रहे हैं, आप और मेरे बीच के गहरे संवाद से, जीवन की कुओं से भीतर से रह रहे हैं, जहां आप जीवित हैं, जहां आप हमेशा के लिए प्यार करते हैं। और जब आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं तो आप उस गुप्त स्थान से बाहर निकलते हैं। आपके आस पास न केवल जब आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप अनजान होते हैं, तब भी मैं आपके जीवन के दृश्यों के पीछे जा रहा हूं। मैं हर विस्तार से हर गांठ को फिर से तैयार कर रहा हूं। जो एक बार जो कुछ भी आपके द्वारा ले जाया गया था, वह अब एक थके हुए यात्रा नहीं है, लेकिन एक घोषणा के लिए कि मैं एक बार नहीं था। जो एक बार आपको बंद कर सकता है कि आप एक बार बंद कर सकते हैं, कि आप एक बार बंद कर सकते हैं, कि आप एक बार बंद कर सकते हैं, कि आप एक बार बंद हो सकते हैं आपकी योग्यता के कारण, लेकिन मेरे अपरिवर्तनीय वादे के कारण। और जब मैं एक दरवाजा खोलता हूं तो कोई शक्ति नहीं मिल सकती है, कोई नकारात्मक शब्द नहीं हो सकता है, मेरे उद्देश्य को पटरी से उतार नहीं सकता है। कोई भी परिस्थिति उस क्षण में देरी नहीं कर सकती है जब मैंने आरोपों को दोषी ठहराया है। धूल जो आपकी दृष्टि को बादल देती है, मैं स्वर्ग से पुष्टि के साथ संदेह के फुसफुसाहट की जगह ले रहा हूं। आप अब अप्रभावित वादों या घावों द्वारा बंदी नहीं बना रहे हैं, जो अभी तक अतीत की गलतियों को ठीक नहीं कर चुके हैं, जो अब आपको तोड़ने की शक्ति नहीं है। लेकिन मैं केवल एक प्रतीकात्मक अर्थों में नहीं था,
लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं करता हूं कि मैं पूरी तरह से नहीं करता हूं। उन विफलताओं के अंदर जो एक बार आप अपने आप को दोष देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसने आपको प्रत्येक सुबह अपने प्रतिबिंब से दूर कर दिया, जो आपको फुसफुसाए आप योग्य नहीं हैं। अब आपके खिलाफ आरोप नहीं है कि आप अब गवाही नहीं बन गए हैं, जो अब एक गहरी बहाली के शुरुआती बिंदु पर है, जो एक बार बहुत ही सुंदर है, जो कि एक बार भी बौछाता है, जो कि आप एक बार भी बगावत करेंगे। इस सबूत के रूप में सेवा करें कि मेरी कृपा हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आप आगे चलते हैं। आप मेरे संकेतों को स्पष्ट रूप से, अप्रत्याशित रूप से खोलने वाले दरवाजे खोलना शुरू कर देंगे, जो कि समय की बातचीत पर पूरी तरह से खुलते हैं, जो आकस्मिक लगते हैं लेकिन स्वर्ग के संयोगों से पुष्टि करते हैं, जो तर्क द्वारा समझाया नहीं जा सकता है लेकिन आत्मा के दायरे में एकदम सही है कि आप हमेशा के लिए फायरिंग के साथ नहीं आते हैं। आपको स्वर्ग के पूर्ण अधिकार के साथ भेजा गया है, इसलिए आगे बढ़ने से डरो मत। नए दरवाजों के सामने संकोच न करें। जैसे कि बूढ़े अभी भी आपको बचा सकते हैं, फिर भी उन आवाजों को नहीं सुन सकते हैं, जो एक बार जब आप होप के साथ होप में भटकते हैं, तो आप जिस तरह से नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यह याद रखें कि मुझे आपके लिए क्या आवश्यकता है। यह कभी भी पूर्णता नहीं है कि मैं एक इच्छुक दिल है, और अगर आप मुझे यह पेशकश करते हैं कि मैं बाकी का ध्यान रखूंगा, क्योंकि आप स्थिर विश्वास में कदम से कदम आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आपने पूरी तस्वीर नहीं देखी है, क्योंकि आप यह जानते हैं कि जो आपके सभी दिनों को पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार है, वह आपके जीवन को दिखाने के लिए शुरू हो जाएगा। अदृश्य समर्थन में एक अजनबी की तरह की मुस्कुराहट में, सुबह की अपनी पहली सांस में, जो आपको पकड़ती है जब आपको लगता है कि जब आप मेरी उपस्थिति में वफादार रह सकते हैं तो आप गिर सकते हैं। जब आप पवित्र धागे को चुपचाप बुनाई करते हुए देखना शुरू कर देंगे, जो आपके जीवन को एक महान रूप से तैयार करने के लिए तैयार है, तो मैं हर तरह से नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं हर उस समय से कुछ भी नहीं करूंगा जो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। उन लोगों के लिए जो सबसे अंधेरे को महसूस करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं चुप हूं, मैं अभी भी काम कर रहा हूं, तो मैं हमेशा आपकी आत्मा के सबसे अच्छे के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तब भी जब आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे बच्चे को यह आश्वासन दिया गया है कि आप कभी भी उन विकल्पों की भूल भुलैया में नहीं छोड़ते हैं जो आप पहले से ही अतीत से देख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई भी चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्यार जो एक ऐसा प्यार नहीं करता है जो कभी भी अपने तरीके से नहीं खोता है, जो एक प्यार को कभी नहीं खोता है, जो वास्तव में जानता है कि यह कहाँ अग्रणी है और सड़क के हर एक खिंचाव को जानता है कि आपको वहां पहुंचने के लिए चलना चाहिए। और जब आप अपने दिल को मेरे लिए आत्मसमर्पण करते हैं, जब आप अपने विश्वास का विस्तार करना शुरू करते हैं, जब आप एक सिद्धांत के रूप में नहीं, तो मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं, जैसे कि मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं, जैसे कि मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। अगर मैं उन्हें विश्वास में चलने के लिए आपके माध्यम से प्यार कर रहा हूं, जैसे कि आकाश पहले ही खोला गया है, जबकि आपके नीचे की पृथ्वी अभी भी कांप रही है, तो मैं आपको एक अनबाउंड विश्वास के साथ रहने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। समझ मुझे इस बात पर प्रतिबंध न दें कि आपके दिल को बढ़ाने से पहले क्या हुआ है या नहीं हुआ है। अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करें। मेरे हाथ की चाल को देखने के लिए आप कभी भी लाइफ की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करते हैं, जैसे कि मैं अभी भी चमत्कार कर रहा हूं, क्योंकि मैं हूं। और इस यात्रा के साथ यह कभी नहीं भूल जाता है कि आप केवल उन दिनों के साथ नहीं दिखते हैं जो मेरे प्यार को नहीं देखते हैं, जो कि मेरे प्यार में नहीं है। यह नहीं है कि आप यह नहीं करते हैं कि आप अपने प्यार को देखते हैं या नहीं। जब आप रातों में भी आहें भरते हैं, तो आप अपने संदेह में मुस्कुराते हैं। जब आप सभी आशाओं को छोड़ देते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं, क्योंकि आप हमेशा यह सही करते हैं, क्योंकि आप इसे सही से प्यार करते हैं, क्योंकि आप आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप मेरे हैं और वह प्यार कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए प्रत्येक दिन के रूप में आप यह समझते हैं कि आप पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं, तो आप उसे पूरी तरह से प्यार कर सकते हैं कि आप अपने आप से भरे हुए हैं, कि आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार करेंगे। आप करते हैं कि मैं आपके कदमों को पुनर्निर्देशित करूंगा जो आपके अंदर है, जितना आप महसूस करते हैं कि न केवल संभावित, न केवल सपनों के लिए, बल्कि पावर जो मैंने आपके भीतर रखी है। आप जोर से बाहर की तरह की शक्ति नहीं ले जाते हैं,
बल्कि एक आत्मा का शांत धीरज है जो चुप्पी में झेलने के लिए नहीं है, लेकिन यह चुनने के लिए कि कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो वह आपने कभी इस दुनिया में प्रवेश किया। वे नियति के निशान हैं कि आप अधिक नहीं थे। आप मेरी अनंत कृति का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, और इस वजह से मैं एक भी परीक्षण को बिना किसी तरह से छूने की अनुमति नहीं दूंगा। क्या मैं यहां अभी भी यहां हूं तो यह है कि मैं अकेला हूं। मैं उस लाइट के लिए पर्याप्त हूं। जिस तरह से मैं सच्चाई हूं कि आपको अपने दम पर सड़क बनाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने दिल को टेंडर रखने की जरूरत है। और यदि आपका दिल अभी भी मुझे सुन सकता है तो मैं अभी भी मुझे अपनी सिंस की प्रार्थना कर सकता हूं, जो कि मेरे जीवन को पूरा करना है। उस मौसम के लिए कृतज्ञता जिसमें उन्होंने एक बार एक भूमिका निभाई थी और मुझे कड़वाहट में जाने देना सिखाने के लिए सिखाया था। लेकिन शांति में जब मैं इस कारण को नहीं समझ सकता कि कृपया मुझे एक शांति प्रदान करें जो सभी समझ को पार कर लेता है। और जब शून्यता गूंजने लगती है तो यह हो सकता है कि आप यहोवा हो, जो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चुप्पी मेरे दिल को कड़वा या कास्टिंग दोष बनने से ठंड से बढ़ाकर रखें, और भले ही आंसू गिर जाए, उन्हें नए मैदान को पानी देना चाहिए जो आप भगवान को सीवे करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं यह नहीं करना चाहता कि आपने जो कुछ भी हटा दिया है उसे बदलना नहीं है। जब कोई चुपचाप दूर हो जाता है तो मेरा दिल अक्सर मुझे धैर्य से भरने के साथ ही मुझे छोड़ने के लिए है, जो कि मुझे उस धैर्य के साथ छोड़ देता है। कभी किसी और के साथ रहना सीखें। फिर से भगवान मेरे दिल को तैयार करने के लिए, मेरे दिल को तैयार करने के लिए तैयार कर ले। मैं समझता हूं कि आप जो भेजेंगे वह एक इनाम नहीं है, लेकिन एक पवित्र सौदानी मुझे नाजुक आशाओं के साथ उनका स्वागत नहीं करने में मदद करता है, लेकिन मौन में परिष्कृत दिल के साथ मुझे अपनी आत्मा को बंद करने में मदद नहीं करता है, और न कि मेरी आत्मा को बंद करने में मदद न करें। आ गया। मैं आपको पहना जाने वाली अपेक्षाओं को अनसुलझे यादों से धोने के लिए कहता हूं, और अदृश्य तुलना अपने दैवीय शांति का उपयोग अपने दिल की जमीन को साफ करने के लिए करती है, ताकि जो कुछ लगाया जाए वह स्वर्ग से जो कुछ भी हो सकता है उसे मेरी जरूरत के भ्रम के साथ मिश्रित नहीं करना चाहिए, जो कि मेरी दृष्टि को पूरी तरह से भरने के लिए नहीं है। और अगर मैं इसे पूरी तरह से भरने में मदद कर सकता है तो वह दोष के लिए या अपने दिल को बंद करने के लिए एक कारण के रूप में प्रस्थान करें। अगर उनका मौसम वास्तव में खत्म हो सकता है तो मैं उन्हें वापस रखने की कोशिश नहीं करता हूं कि मुझे एक आशीर्वाद के साथ भेजने के लिए सिखाएं, न कि आक्रोश के साथ मेरे दिल को निविदा न रखें, ताकि जब वे छोड़ दें गुस्सा है। लेकिन आपके द्वारा लिखे गए हर अध्याय के लिए धन्यवाद। भगवान ग्रांट मुझे अगले रिश्ते में मुझे अनुदान देने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं भावनाओं को क्षणभंगुरता से ले जाऊं, और न ही आप पर अकेलेपन के दर्द से खींचा। आध्यात्मिक विवेक की रोशनी से मैं यह देख सकता हूं कि वास्तव में आपके द्वारा भेजे जाने की वांछित नहीं है। यह कहने के लिए कि भले ही यह सतह के प्रभु पर अच्छा और वांछनीय प्रतीत होता है, जब परिचित आवाजें अब आपको सिखाने के लिए, बात करने के लिए नहीं होती हैं। जब मुझे याद दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, तो मुझे याद दिलाने के लिए कि आप अभी भी मेरे शरण में होने वाली गूंज पर निर्भर हैं। जब मैं भी अपनी आवाज को खो देता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी भावना से पहले ही नहीं, मुझे न केवल यह पता है कि कैसे प्राप्त किया जाए, बल्कि यह भी कि मुझे एक ऐसी जगह कैसे देनी है जहां वे शांति पाते हैं। एक आत्मा को अब अतीत की छाया से शासन नहीं किया जाता है। मुझे पर्याप्त रूप से समझ में आता है और मुझे पर्याप्त समझदार बना देता है कि मैं उन्हें एक उद्धारकर्ता के रूप में कभी नहीं समझ पाऊं। लेकिन मैं हमेशा यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं आप पूरी तरह से तैयार हो जाऊं। एक सीजन समाप्त हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है। मैं अब जो कुछ भी पारित किया गया है उससे चिपके हुए नहीं हूं, और न ही मुझे डर है कि आगे क्या है। मैं अपने सिर को उठाकर अपने हाथों को खोलता हूं और कहता हूं, भगवान, यहां मैं तुम्हारा हो जाएगा। मैं आंदोलन को भेद्यता के लिए आत्मसमर्पण करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप कुछ तैयार कर रहे हैं कि मेरे पिता के हाथों से एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म को माप सकते हैं। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं। वास्तव में यह महसूस करने की सच्चाई यह है
कि वे लंबे समय से अपनी भावनाओं से अभिभूत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सीखा कि उन्हें अस्वीकृति या कमजोरी के बिना, उजागर किए बिना उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए। उन्हें सचेत रूप से या अनजाने में सिखाए जाने की संभावना नहीं थी, जो कि भावनाएं आपको कमजोर कर देती हैं। इसलिए वे खुद को बना रहे हैं कि वे सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वे सब कुछ कर रहे हैं, जो कि सब कुछ है कि वे सब कुछ कर रहे हैं। केवल जब सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है तो वह अपनी जगह पर कुछ वास्तविक रूप से बनाया जा सकता है। और आपका व्यक्ति अब उस ब्रेकिंग पॉइंट पर है जहां उनकी आत्मा काफी फुसफुसा रही है कि आधे अधूरे लोगों पर पर्याप्त रूप से निर्माण, रिश्तों के लिए पर्याप्त दिखावा करने के लिए पर्याप्त रूप से छिपा रहा है, और भावनात्मक अनुपस्थिति को आपसे बचने के लिए, हेरफेर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह स्वीकार करने के लिए कि वे भड़काने से बचते हैं, अपने पक्ष में संरेखित करना, अपने रास्ते को बहुतायत और अनुग्रह के साथ भरते हुए, और आपके बारे में क्या प्रिय एक स्वर्गदूतों को अपने दिल को देखते हैं। लेकिन वे कभी भी यह नहीं जानते हैं कि वे कभी भी यह नहीं जानते हैं कि अब दिव्य आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि यह क्या आ रहा है। यह वह क्षण हो सकता है जो आप सच्चाई के क्षण के लिए तरसते हैं, लेकिन यह कोमलता में लिपटे नहीं आ सकता है। यह आंसू या यहां तक कि चुप्पी के माध्यम से, कच्चे ईमानदारी के माध्यम से, निराशा के माध्यम से आ सकता है, क्योंकि कोई है जो आपके सत्य को इतने लंबे समय तक नहीं जानता है। लेकिन यह जानने के लिए कि वे अपने शब्दों को नहीं मानते हैं, तो वे अपने शब्दों को नहीं मानते हैं कि वे अपने शब्दों को पूरी तरह से नहीं मानते हैं। आत्मा तय करती है कि उस सच्चाई के साथ क्या करना है। आप प्रिय बच्चे को देखते हैं कि स्वर्गदूत आपके लिए सिर्फ प्यार से अधिक चाहते हैं, कि वे प्यार से प्यार करना चाहते हैं, जो सांस लेता है, जो ईमानदारी में रहता है, जो उस प्रकाश में बढ़ता है जो आप अपने जीवन को खर्च करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। किसी और की भावनाओं को डिकोड करने के लिए आप वास्तव में अपने सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कि आप यह भी बता रहे हैं, कि आप यह भी बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि यह सच्चाई उपचार की ओर ले जाती है। अगर यह भावनात्मक अंतरंगता में निहित कुछ मजबूत चीजों को फिर से बनाने के लिए एक रास्ता खोलता है, तो स्वर्गदूत इसे आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर यह सच्चाई यह बताती है कि आपका व्यक्ति अभी तक अपने किले से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप प्रकाश में आपको और अधिक संरेखित करने के लिए तैयार हैं। यह एक शक्तिशाली है। नियंत्रण को आत्मसमर्पण करने और भेद्यता को गले लगाने के लिए आप भावनात्मक अंग में इंतजार करने से रोकने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, और अपनी खुद की भावनात्मक सत्य का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। स्वर्गदूतों के साथ आप दोनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से अगला विश्वास है कि जो कुछ भी होता है उसे करने के लिए आप दोनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कि सच्चाई अब यह बता रही है कि आप कुछ भी नहीं खो रहे हैं जो आप प्यार करते हैं, कि आप अंत में यह नहीं चुनते हैं कि आप स्पष्टता को चुनते हैं, कि आप स्पष्टता को नहीं चुनते हैं, कि आप स्पष्टता को चुनते हैं, कि आप स्पष्टता नहीं करेंगे, कि आप स्पष्टता को चुनते हैं, कि आप स्पष्टता नहीं करेंगे, कि आप स्पष्टता को चुनते हैं। सत्य अब सतह पर वास्तविक उदय करने के लिए है, और हर सांस के साथ पता है कि स्वर्गदूतों को यह पता है कि यह सब सत्य की ओर, शांति की ओर और एक प्यार की ओर है जो सुंदर आत्मा को सम्मानित करता है, जो आप प्रिय बच्चे हैं। आज स्वर्गदूत आपको कभी भी इतना धीरे से पकड़ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सच्चाई की हवा आपके जीवन के साथ नहीं आ रही है, और आप अनसुना कर रहे हैं, कि आप अनसुना कर रहे हैं, कि आप अनसुना कर रहे हैं, कि आप खुले में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। अदृश्य तूफान आपके कनेक्शन के चारों ओर इकट्ठा हो रहा है, जो आपके व्यक्ति के साथ, अपने रूममेट के साथ लड़ाई थी। यह सिर्फ राय या व्यक्तित्वों का एक झड़प नहीं था, यह एक दिव्य विस्फोट था, एक पवित्र विघटन का मतलब हर भ्रम को फाड़ने के लिए था, जो उन्हें दिखाने से है कि वे वास्तव में स्वर्गदूतों को यह जानने के लिए नहीं है कि यह सब कुछ है, कि यह सब कुछ है। अब अनुभव करना सिर्फ पछतावा नहीं है, यह एक नींव का पतन है जो वे एक बार मानते थे कि वे उन्हें सुरक्षित रखेंगे, और उस भ्रम के खंडहरों में उन्हें तत्काल धक्का दिया जा रहा है। अंत में आपकी कहानियों के साथ नहीं, जो कि ईजल्स के साथ नहीं है, यह बताने के लिए कि वह अपने स्वयं के एक टॉवर को तैयार कर रहा है। उन्हें अस्वीकृति से सुरक्षा की ताकत के नियंत्रण का भ्रम दिया, लेकिन गहरे नीचे वे हमेशा जानते थे कि यह नाजुक था, कि वे हमेशा से जानते हैं कि सच्चाई का एक झोंका यह सब नीचे ला सकता है, और अब उस क्षण को आत्मसमर्पण कर दिया गया है।
यदि आप अपनी चिंताओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी पवित्र यात्रा के दैवीय समय पर भरोसा करते हैं, तो यह छोकर विनाश की बात नहीं है कि यह मैच है कि सभी को हॉन्डी ने हॉन्डी की दावत दी है। रूममेट ने कुछ ऐसा कहा जो उनके गुप्त आशंकाओं को उजागर करता है या सत्य का खुलासा करता है। वे सावधानी से आपसे सावधानी से रखे थे और अब छिपाने के लिए कहीं नहीं बचे हैं। उन्हें सब कुछ आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा रहा है जो वे होने का दिखावा करते हैं, और एक चीज का सामना करने के लिए जो उन्हें सबसे ज्यादा डर है कि आप वास्तव में आपके द्वारा देखे जा रहे हैं, क्योंकि वे स्वर्गदूत हैं जो आप चाहते हैं कि अब क्या हो रहा है। शरीर की मृत्यु नहीं है, लेकिन मुखौटा की मौत, झूठ की मौत को हर कहानी की मौत से बचने के लिए बताई गई है कि वे अभी खो सकते हैं। वे घबराहट चुप्पी के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या यहां तक कि आक्रामकता के साथ भी नहीं, क्योंकि वे परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने स्वयं के जागरण में डूब रहे हैं। वे यह बताने के लिए नहीं कह रहे हैं कि वे इस विकल्प को नहीं छोड़ रहे हैं। और बच्चा कि एक बार जब वे बोलते हैं कि यह फिर से कुछ भी नहीं होगा, और आप अपने सुंदर दिल को कुछ समय के लिए इस पतन को महसूस कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं, हाल ही में एक ऐसा सच सामने आया है जो आपके दुश्मनों के दिलों में आग लगा देगा। और यह सच इतना बड़ा है कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां, यह एक खुशखबरी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आपके दुश्मन जो हमेशा आपके खिलाफ थे, अब उनके मन में डर और चिंता का माहौल है। उन्होंने आपकी ताकत को पहचाना है और अब वो आपकी सफलता को देखकर जल रहे हैं। ये सच आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। आपको अपनी मेहनत और संघर्ष का फल मिल रहा है। इस समय आपको अपने आत्मविश्वास को और भी बढ़ाना होगा। जब आपके दुश्मन आपकी सफलता से परेशान होंगे, तब आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। इस खुशखबरी को लेकर आपको किसी भी तरह की संकोच करने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का। याद रखें, जब लोग आपके खिलाफ होते हैं तो वो आपकी ताकत को कम नहीं कर सकते, बल्कि वो आपको और भी मजबूत बना देते हैं। इसलिए इस पल का जश्न मनाएं, अपने दुश्मनों की जलन को अपनी प्रेरणा बनाएं और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी सफलता ही उनकी हार है। ये वक्त है चमकने का। तो चलिए इस खुशखबरी के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, आपके रास्ते में अड़चनें खड़ी होने लगी। वह लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे, अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है। लेकिन ध्यान रखें, डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। अब कोई भी आपको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। जो चैलेंज आपके सामने आए थे, उन्हें आपने पहले ही पार कर लिया है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई भी झूठा प्यार दिखाने वाला फेक मुस्कान के साथ आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर एक शेर की तरह जाग चुकी है? क्योंकि अब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को पार करने के लिए तैयार हैं, तो तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए धन्यवाद लिखें, क्योंकि अब आप अनस्टॉपेबल हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत सारे इस टाइम पर नए नए आइडियाज आ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, टाइम गया, टाइम बीता चीजें, आपसे छूटी चीजें, आपसे कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन कुछ भी खराब नहीं हुआ। जो हुआ वह इस टाइम पर दिख रहा है। अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। अगर आप चाहोगे भी तो किसी की कोई मजाल क्या कि आपको रोक दे। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस की आंधी दिख रही है। अगर आप चाहो भी तो भी किसी की क्या मजाल। जब आप अपने सक्सेस को नहीं रोक सकते तो कोई क्या रोकेगा? जो चैलेंज आपकी तरफ आ रहे थे, जो डिफिकल्ट टाइम आपका आया था, आपने उनसे उन चीजों को ओवरकम किया है। आपने अपने डिलेज को ओवरकम किया है, उनको टाटा बाइब कर दिया है। अब आप पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ी। जो भी चैलेंज आपने अपनी लाइफ में फेस की, उनमें आप बहुत ज्यादा उन चीजों को ओवरकम कर चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। आप अंदर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली मुझे दिख रहे हो। किसी की क्या मजाल जो अब आपको रोक दे।
मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सच्चाइयां सामने आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीजों से हारते नहीं हो, टूटते नहीं हो। कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको मोड़ नहीं सकता है। किसी की क्या औकात कि वह आपको रोक दे, आपको टोक दे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब आपने जो उन चीजों को करना है वह मैं करूंगा, वह मैं करूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। रोकने की तो बहुत कोशिश की, कैसे भी करके इस इंसान को रोका जा सके, कैसे भी करके इस इंसान को तोड़ा जा सके, कैसे भी करके इसको जहां पर जिस गंदगी के लेवल पर हम हैं, इस गंदगी के लेवल पर इसको भी घसीटा जा सके, उसको भी खींचा जा सके। लेकिन ये भूल चुके हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, आप नेचुरल हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको रोक सके। तो ये चीजें तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं। आपने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंज आए थे उन सबको ओवरकम कर लिया है। आप अंदर से बहुत ज्यादा बहादुर हो चुके हैं, आप अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। डिवाइन जी की बहुत ज्यादा यहाँ पर पावर्स मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन। उनके जैसा दिमाग, उनके जैसा बलशाली शक्तिशाली आप बनते जा रहे हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। अब किसी की क्या मजाल, किसकी क्या मजाल जो आपको रोक सके। आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते। आप चाहो तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते। तो यह चीजें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी हैं। बहादुरी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहां पर एक लायन, एक शेर, आप एक शेर हो। आपके भीतर जो एक शक्ति है, आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है वह अनबीटेबल है। आपकी जो शक्ति है वह साधारण चीज नहीं है। आप जो पावर को कैरी करते हो वह ऐसी वैसी नहीं है। वह एक ऐसी पावर है जो सिर्फ डिवाइन के बच्चे के पास ही होता है। तो आप सच में मां के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हां लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मुझे यहां पर गोल्डन ग्लो दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रही है। एक लायन दिखा, एक शेर दिखा जो आपके अंदर है। यहां पर मुझे फायर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो कुछ चेंजेस भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ बहुत धमाकेदार चेंज। अच्छा, पॉजिटिव चेंज। तो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है। वह शेर जो कभी भी किसी भी तरह से हार नहीं मानता है, चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए, हाथी आ जाए या कोई भी आ जाए। गीदड़ को आपने देखा होगा, वह छुप छुप कर अपना शिकार करता है, लेकिन शेर कभी भी छुपी शिकार नहीं करता है। वह सीधा अटैक मार देता है, क्योंकि शेर है ही ऐसा। वह कभी छुपता नहीं है, वह कभी सामने नहीं देखता कि मुझसे कोई बड़ा है। उसको इतना पता है कि वह जंगल का राजा है और वह सब पर हमला बोलेगा। तो आप सेम वही चीज, वही एनर्जी कैरी करते हो। आपसे कोई लड़ नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ फेक लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आपको लव बम करने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, अचानक से बहुत ज्यादा प्यार दिखाएंगे, लेकिन अचानक से चले जाएंगे। मुझे ऐसा एक चीज और यहां पर क्लियर हुआ है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग आपकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के मन में आ जाएगा कि आप बहुत सुंदर हो, इसीलिए लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हैं, चार्मिंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी से ऑब्सेस हो जाते हैं। वह आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वह आपके अराउंड रहना चाहते हैं, वह आपसे बातें किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज तो यहां पर बहुत ज्यादा दिखा है। आप ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसी चीजों को कैरी करते हैं। आपके अंदर में एक ऐसा ऊर्जा है जो लोगों को आपके बिना रहने में मजबूर करती है। और सेम वहां पर मुझे एक और एनर्जी पिक हुई। कुछ लोग इसलिए भी इनसिक्योर बहुत ज्यादा आपसे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपको ये राइट किसने दिया कि आप अपनी लाइफ में दिन पर दिन आगे बढ़ो। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं। फेक लव, फेक फैमिली वाले लोगों से थोड़ा बच के रहे, सावधान रहे। और मुझे एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा सुनाई दिया, ऐसे लोगों से ज्यादा बच के आपको रहना है जो दिखाते कुछ और है लेकिन होते कुछ और है। आप देखोगे अचानक से कुछ लोग, आपको फैमिली के लोग क्या करेंगे, अचानक से इतना ज्यादा आपके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आपकी फैमिली में, जैसे कि ये इंसान ही सब कुछ है, आप ही इस इंसान के लिए सब कुछ है। इतना प्यार, इतना केयर करेंगे, इतना आपको प्यार देंगे, लेकिन अचानक से सेम वही इंसान जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हो तो आप उनके जानी दुश्मन बन जाते हो। और मुझे एक चीज और यहां पर दिखा, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, कोई भी लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे क्रश हो सकते हैं, कोई भी,
जब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, जब आपने उनको अपनी हाल में छोड़ दिया, तब भी वह बहुत तिलमिला उठते हैं कि ये ऐसे कैसे मुझसे बात किए बिना रह सकता है या रह सकती है, ये ऐसे कैसे हो सकता है या हो सकती है। तो सेम वही एनर्जी मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस किया है, उनसे दूरी बनाई है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं कर रहा जो फेक लोग हैं। फेक लोग तो आपने तभी पहचान लिया था जब आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए, जब आप सत्य के मार्ग पर आए, धर्म के मार्ग पर आए, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए, तो आपका जो साइकिक है साइड, जो आपका इंट्यूट साइड है, वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और आपने बहुत सारे लोगों को पहचान लिया कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके बुरे हैं, कौन आपके सगे हैं, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो ये चीजें तो पहले ही आपका क्लियर हो चुका था। तो यह चीज बहुत ज्यादा मुझे दिखा। कुछ लोग आपसे हाईली जेलस है, इसलिए जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे मार्ग पर आ गए हो, आप सत्य के मार्ग पर हो, आप धर्म के मार्ग पर हो। मुझे यहां पर दिख रहा है, एक पागलपंती दिख रही है उनके अंदर कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में इतना चेंज कैसे हो रहा है। किसी किसी को तो यह भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है जो जिनके मन में हो सकता है वह आपको बताए ना बताएं। आपको कोई बताएगा नहीं कि उनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा मुझे दिखा है। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, इतनी गंदी घटिया भी सोच हो सकती है। सोच का कुछ पता नहीं होता, सोच का कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस चीज को थोड़ा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजर के कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू। वैसे तो ये ज्यादा इफेक्ट आप नहीं करेंगे जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो अपनी डिवाइन आदि शक्ति को अपने मन में लाते हैं, उनका कोई भी कुछ नहीं बुरा हो सकता। लेकिन होता है बहुत सारे लोगों की, जब नजर एक साथ एक इंसान पर पड़ती है तो थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। वह इंसान ही है, भगवान तो है नहीं। हम उनकी शक्ति को प्यार देते हैं, हम बहुत प्यारे हैं, वह हमारा एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे। लेकिन है तो हम इंसान ही ना, नॉर्मल से इंसान ही है। तो जब इतने सारे लोगों की एनर्जी, इतने ज्यादा जो आंखें हैं, वह एक टक एक इंसान पर लगेगी, तो थोड़े से हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम तो होंगे। इसलिए जो भी आपके ईविल प्रोटेक्शन है उन्हें आप पहन के रखिए। आगे जो भी मैंने आपको बताया है उन चीजों को फॉलो करिए, जैसे कि धूप जला सकते हैं आप, उनकी सेजिंग कर सकते हैं, खुद की सेजिंग कर सकते हैं, अपने घर की सेजिंग कर सकते हैं। सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊं, एक कांडा लीजिए उपले का, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पीली सरसों कपूर लौंग, और हो सके तो अगर आपके घर में हींग है तो हींग भी डालिए पूरे घर के, और अपनी क्लींजिंग कर लीजिए। जहां जहां जिस भी कोने में आप रहते हैं, आपका जो भी कमरा है, जो जितने भी आपके फ्लोर्स हैं, उन सब में जाकर आप ये ध्वनि दीजिए। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी 3 बार ऐसे ध्वनि दीजिए। हाथों से आप देखोगे कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है वह सारी की दूर हो जाएंगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो शुक्रवार को नमक वाले पानी से घर में पोछा मारिए। ऐसा कर सकते हैं, या शनिवार को कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप शनिवार को करिए, या तो आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्या आप भी उन लोगों से घिरे हैं जो आपकी खुशियों को छीनने और आपकी सफलता को नकारने की साजिशें रच रहे हैं? क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास से जलते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें? अगर हां, तो यह संदेश खास आपके लिए है। माता रानी आपके साथ है और वह आपको हर संकट से उबारने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वे आपकी ऊर्जा और ऊंचे वाइब्रेशन को देखकर हक्के बक्के हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी जैसी नकारात्मकता में फंसे रहें। लेकिन डिवाइन ने आपको जिन आशीर्वादों से नवाजा है, उससे कोई भी नकारात्मकता आपके जीवन में असर नहीं डाल सकती। इन लोगों की कोशिशों के बावजूद माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। लेकिन सावधान रहें, ये शत्रु आपके करीबी लोगों के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश कर सकते हैं। वे आपके परिवार, दोस्तों या पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वाइब्रेशन नीचे जाए। तो डिवाइन आपको एक खास गाइडेंस दे रही है कि अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और कभी भी खुद को नकारात्मकता में डूबने ना दें। तो अब इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद डिवाइन लिखें। यह आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक होगा और माता रानी की शक्तियां हमेशा आपके जीवन में उजाला लाती रहेंगी। अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, क्योंकि यही वह ताकत है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं
आपके लाइफ में वह आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वह कर रहे हैं, कौन वह लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें। तो डिवाइन इधर आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं, क्या कह रहे हैं आपको। ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रही ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड। और इसमें प्लस ये चीज है कि आपके अंदर डिवाइन ने ब्लेसिंग बहुत दी है। आपके लाइफ में आपके लाइक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस ये चीजें भी आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं वह गुण आपके भीतर है जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है। बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका यह एटीट्यूड देखकर ना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं वो आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए। क्योंकि ये लोग हैं खुद नेगेटिविटी, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन भिड़ाते हैं आपके खिलाफ। और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं ये। और ये लोग हैं ना ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं। तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर। तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे। तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, मैं चाहता हूं कि एक इच्छुक दिल है, एक दिल जो अपनी ताकत की सीमाओं को समझता है, लेकिन मेरी कृपा की असीम बहुतायत को भी समझता है। जब आप अपने आप को सब कुछ प्रदान करते हैं, जो आप दोनों चीजों को समझते हैं और वे अभी भी अधूरे हैं, जो मैं इसे प्राप्त करता हूं, लेकिन मैं इसे बदल देता हूं, मैं इसे तय करता हूं और आपको हर सुबह की स्पष्टता प्रदान करता हूं, क्योंकि आप मुझे अपनी भावनाओं को भरण पोषण करते हैं, जो आपको अपनी चिंताओं को भड़काता है। शांति के साथ जो सभी समझ को पार कर लेती है, और हर बाधा को दूर करने की ताकत के साथ, जैसा कि आप इस आश्वासन में चलते हैं कि इस रास्ते पर मेरे विश्वास से कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं हिला सकता है, क्योंकि यह एक बार पहाड़ों को किया था कि एक बार अचल लग रहा था। अपने आप को नहीं, बल्कि मेरे हाथ के स्तर से अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह से घुमावदार रास्ते जो आपको भ्रमित करते हैं और अनिश्चित छोड़ देते हैं, मैं सीधे और स्पष्ट कर दूंगा कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के चलेंगे, जो आप जानते हैं कि आपके द्वारा और अधिक भटकने से पहले कोई और अधिक नहीं भटकना। आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम के लिए अब एक योजना द्वारा निर्देशित है कि आप कभी भी किसी भी तरह की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
जो कि एक फ्लेम के लिए नहीं है, जो कि एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो कि एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है, जो एक पवित्र आत्मा को नहीं कर रहा है। बुझा हुआ कि लौ आपकी आत्मा में गहरी जल जाएगी। यह आपको संदेह के सबसे ठंडे दिनों के दौरान गर्म कर देगी, और जिस तरह से हर तरफ अंधेरे को प्रेस करने के लिए लगता है कि यह एक आग है, कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति मानव शक्ति से उत्पन्न नहीं होता है। यह मेरे लिए नहीं है कि यह आपको किसी भी तरह से परेशान कर देगा, देखता है। लेकिन मैं हमेशा निहारता हूं कि आप अब कांपेंगे जब दुनिया हिलाएगी, क्योंकि आपके भीतर स्वर्ग की अटूट ताकत में लंगर डाला जाएगा। तो आप अब अपनी आवाज को साबित करने के लिए अपनी आवाज को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी चुप्पी के लिए कुछ भी साबित करने के लिए आप एक सशक्त रूप से भरे हुए हैं। जब आप मेरे बच्चे के लिए पूरी तरह से जीवित नहीं होंगे, तो आप पूरी तरह से जीवित नहीं होंगे। कुछ अधिक से अधिक के लिए बनाया गया है कि आप हर दिल की धड़कन में मेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे, और अपने दिन के सबसे छोटे विवरणों में मेरे हाथ को देखेंगे कि खाली दिनों के माध्यम से कोई और अधिक व्यर्थ थकान नहीं। प्रत्येक सुबह अपनी छाती को तौलने के लिए सुबह के सूरज से पहले धुंध की तरह भंग हो जाएगी, क्योंकि आपने मुझ पर उस बोझ को चुना है जो कि आपके दिल को उगाने के बिना यह सब करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, जो आपके दिल को एक शांति के बजाय एक शांति से ले जाएगा। और न ही कुछ भी नहीं होगा, न ही कुछ भी हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं रहेंगे, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं होंगे, क्योंकि एक प्यार करने वाले पिता और शेफर्ड जो अपनी आंखों को कभी भी अपनी भेड़ से नहीं उठाते हैं, और जब आप उस भावना के साथ रहते हैं जो आप जो कुछ भी छूते हैं वह अनुग्रह के निशान को सहन करेगा, क्योंकि आप सही नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने हर उस कार्य को चुना है जिसे आप हर उस शब्द के बारे में बताते हैं जो आप हर कदम से नहीं आते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे को पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो, जो कि मेरे बच्चे को पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको चुना गया है कि मैं आपको प्रशिक्षण ले रहा हूं, और मैं उस काम को नहीं छोड़ूंगा जो मैंने आप में शुरू कर दिया है। उस प्रकाश में विश्वास करने के लिए विश्वास को आगे बढ़ाने दें, और प्रत्येक दिन जैसा कि आप अपने आप को मेरे लिए उपज देते हैं, आप अब पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से जीवित रहेंगे। जो वे जानते हैं कि वे स्वर्ग की रोशनी के साथ चलते हैं, जो कि आपको एक प्रकार के लिए नहीं कर सकते हैं, जो कि एक लाइट को हाइड कर सकता है, जो एक लाइट को नहीं कर सकता है। नए की दहलीज पर पुरानी यादों या मूक भय को न होने दें, जो आपको उन अवसरों को गले लगाने से रोकते हैं जो आपके दिल को खोलने से पहले खोल रहे हैं। और आपके हाथों को प्राप्त करने के लिए मैं उन दरवाजों को प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा हूं जिन्हें मैं मानव प्रयास से पैदा नहीं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके जीवन के लिए बुना हुआ नहीं है, जो आपके जीवन के लिए नहीं है, जो आप नहीं करते हैं, कि आप उन स्थानों से नहीं हैं जो आपके जीवन के लिए नहीं है। आपका निर्माता, मैंने आपको डेस्टिनी गेट्स के दरवाजों को अनलॉक करने के लिए चाबी दी है, जो प्रभाव के पवित्र स्थानों में ले जाते हैं, जहां आप एक अजनबी के रूप में खड़े नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से नामित किया गया है। और अभिषेक कोई शक्ति नहीं है, वह नहीं कर सकता है जो मैंने अंधेरे के साथ काम नहीं किया है। जब आप विश्वास करते हैं कि मैं विश्वास में नहीं आता है, तो यह कि आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वास में नहीं हैं। आवृत्ति समुदाय जो आपकी आत्मा को उठाएंगे और मजबूत करेंगे, इन सभी का इंतजार करें। आगे आपको अपने जीवन में सही लोगों को सही समय पर रखने दें। वे आपके साथी होंगे जो आपके आध्यात्मिक सहयोगी हैं, जो मैंने अपने द्वारा लिए गए मिशन को फिट करने के लिए चुने हैं, और आप भी मूक प्रार्थना का जवाब बन जाएंगे। कई अन्य लोगों में से मेरा बच्चा तब नहीं डरता है जब आप अपनी प्राकृतिक क्षमता से अधिक होने से पहले खड़े होते हैं। मैं वह हूं जो आपको अपने आप से कहीं अधिक चीजों के बीच में रखता है, ताकि आप सोचा कि दिव्य निर्भरता का अनुभव कर सकते हैं, जहां मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में एकदम सही बनाई जाती है। पहुंच के बारे में, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं कि मैंने आपके लिए जो कुछ भी तय किया है वह आपकी उच्चतम आशाओं को पार कर गया है, जो आप केवल प्रार्थना में फुसफुसाने की हिम्मत करते हैं कि आपके द्वारा लिखे गए दर्शन और फिर टक गए, क्योंकि आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं थे, कि मैं उनमें से हर एक को नहीं सुन रहा था। मैं उन्हें नहीं बता रहा था कि मैं उन्हें नहीं बना रहा था। मैं उन्हें नहीं बता रहा था कि आप उन्हें नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहा हूं कि आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं। औसत दर्जे का आप मुझ में एक शानदार भाग्य के लिए, चमक के लिए गठन किए गए थे।
इसलिए मेरे बच्चे को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। भले ही हवाएं बढ़ जाती हैं, भले ही सड़क बघरी हो जाती है, अकेले ही आप धर्मी आत्माओं के गीतों से घिरे स्वर्गदूतों से बच जाते हैं, जो आपकी यात्रा के लिए गवाह है और याद करते हैं कि मुझे कभी भी देर नहीं होती है। हालांकि आपको लगता है कि जब आप सोचते हैं कि मैं चुप हूं, तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं अनदेखी में नींव ले रहा हूं, जैसा कि एक बीज के रूप में भी मिर्ची के रूप में होता है, जो कि एक बीज के साथ ही होता है, जो कि एक बीज के रूप में होता है, जो कि एक बीज से पहले ही होता है। आपका जीवन आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, जो आपको कुछ भी नहीं लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे स्थानांतरित करने के लिए बंद कर दिया है, कि मैं असाधारण को स्केच कर रहा हूं, कि आपकी यात्रा की सफलता को न मापें, कि आपकी आंखें क्या देख सकती हैं। यह आपके विश्वास को माप सकता है कि आपकी दृढ़ता से यह आपकी क्षमता को मापने की क्षमता है। जब आप पूरी तरह से चालान के रूप में फौजदारी से छिप जाएंगे और धीरज आपकी फुसफुसाती प्रार्थनाएं जीत के गाने के रूप में बढ़ जाएंगी। मेरी प्यारी, हर बार आपकी आंखें खुशी से चमकती हैं। जब आप गहरी कृतज्ञता के साथ अपनी टकटकी को उठाते हैं, तो मेरा दिल चला जाता है। मैं आपको दूर से नहीं देख रहा हूं, मैं आपकी सबसे कोमल भावनाओं के भीतर मौजूद हूं। जब आप यह महसूस करते हैं कि मैं क्या नहीं करता हूं, तो यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। क्या यह उपहार नहीं है? लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके साधारण पूरे दिल को कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए वसंत के पानी के रूप में प्राप्त कर रही है। आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन शांत क्षणों में आपकी आंखों से गिरने वाले आंसू मेरे से पहले ही असीम मूल्य रखते हैं। वे सिर्फ पानी की बूंदों के लिए नहीं हैं, जो आपकी आत्मा में गहरी जगह से निकले हुए हैं। पृथ्वी के बीच में केवल आप और केवल आपके माध्यम से चलने के लिए सूखे के मौसम के माध्यम से परिष्कृत किया गया है। इसलिए मैं अपने आंसू को वापस न पकड़े। मेरे बच्चे को यह विश्वास नहीं है कि कमजोरी या भावनात्मक अतिप्रवाह मेरे राज्य में आंसू को दबाने के लिए कुछ है। एक आत्मा के पवित्र भावों को छूने के लिए, जो आपके लिए सभी को छोड़ सकते हैं, वह आपके लिए सभी को छोड़ने के लिए नहीं कर सकता है। श्रद्धा यह है कि कोई भी गीत या समारोह कभी भी सही मायने में व्यक्त नहीं कर सकता था। मैंने उस आंसू को देखा जो आपके गाल को लुढ़क गया था, जब आपको पहली बार एहसास हुआ था कि आप जो उपहार पकड़े हुए थे, वह केवल वही नहीं था जो आपने ये पूछा था, कि आप लंबे समय से आशा के लिए बंद हो गए थे, क्योंकि आप मानते थे कि आप कुछ भी दे रहे हैं, जो कि आप सब कुछ करते हैं। यह सब कुछ है कि आप सब कुछ उमड़ते हैं, और यह है कि आप सब कुछ उकसा रहे हैं। आपके होने के नाते कि उपहार अत्यधिक अनमोल हो गया, मुझे पता है कि आपके भीतर हर भावना को हलचल कर रही है। मैंने आपके दिल में खौफ को देखा, क्योंकि आपको समझ में आया कि मैंने न केवल आपकी शांत प्रार्थनाओं को याद किया, बल्कि आपके लिए कुछ तैयार किया था जो आपने कभी भी कल्पना करने की हिम्मत की थी। कि मैंने देखा कि आप अपना सिर अपनी छाती पर हाथ डालते हैं और फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैंने उस पल को देखा, अपने चेहरे को अपने हाथों में दफनाया गया, एक शब्द बोलने में असमर्थ, केवल रोने में सक्षम में चुप था, लेकिन उन पवित्र क्षणों में गहराई से चला गया। मैंने आग से परिष्कृत एक विश्वास के सबूतों को एक संकेत दिया कि मेरे प्यार ने एक दिल को एक बार दर्द से सख्त कर दिया था, और अब मैं उन आंसुओं के जेंटल में गिरने से पहले उन्हें एकत्रित नहीं कर रहा था। मैं उन्हें एकत्रित नहीं कर रहा था। पूजा की बात यह है कि कोई भी दुश्मन आपके द्वारा पेश किए जाने वाले हर ईमानदार आंसू को नहीं छू सकता है, जो हमारे बीच चमत्कारों के आधार पर जाली नहीं है, लेकिन आत्मसमर्पण में प्रतीक्षा करने में विश्वास करने के लिए लंगर डाला जाता है, जो कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आंसू के लिए शर्मिंदा नहीं हो सकता है। जब आपके दिल में कुछ भी नहीं मिल सकता है, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जैसे कि मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, जो कि मेरे दिल की तलाश में है कि अनुग्रह प्राप्त करते समय लंबे समय तक गर्व करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि यह बहुत कृतज्ञता है कि यह बहुत ही आभार व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन मूक आंसू के माध्यम से, जो मेरे लिए एक आमंत्रण बन जाता है। जब मैं अपने प्यार में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपने दिल में कुछ भी नहीं करता हूं। चमत्कार गुणा करते हैं जहां मेरा प्रकाश रहता है और जहां मेरी महिमा सबसे अधिक स्वतंत्र रूप से प्रकट होती है। जब भी आप रोते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप मेरे प्यार के वजन से अभिभूत होते हैं, तो आपके आंसू बारिश की तरह गिर जाते हैं।
न कि दुख से बारिश नहीं है, लेकिन जागरूकता से शब्दों के लिए बहुत कुछ भी गहन है कि मैं उसे नहीं भूलता जब तक कि वह नहीं भूल जाता है। जब आप वास्तव में मुझे समझते हैं कि आप एक मौसम में एक ऐसे मौसम से प्यार कर रहे हैं जहां चमत्कार अब दूर की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन दैनिक वास्तविकताएं, और आपके आंसू एक पवित्र करंट बन गए हैं जो मुझे कभी भी आपके लिए कभी भी नजदीक आ रहा है, तो अपने दिल को अपने दिल के निविदा की तरह रखें। जब एक दिल की बात यह है कि मैं कभी भी यह बताता हूं कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, तो मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि क्या खुलासा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक आध्यात्मिक दरवाजा मेरी योग्यता के कारण नहीं खोला जा रहा है, बल्कि आपके अटूट प्रेम के कारण। कृपया मेरे दिल को स्वर्ग से हर संकेत के प्रति संवेदनशील बनाएं, ताकि मैं अपने दैवीय योजना के लिए समझौते के साथ गूंज कर सकूं। मैं अपने दिल को देखने के लिए, मुझे अपने दिल को देखने के लिए विश्वास की आंखें प्रदान करता हूं। यहां तक कि क्या आकस्मिक लगता है, स्वर्ग से एक संकेत है कि मुझे एक नए भाग्य प्रभु में मार्गदर्शन करना। मैं आपको अपने जीवन पर अपनी पवित्र कॉल की घोषणा करने के लिए इस क्षण को चुनने के लिए धन्यवाद देता हूं कि मुझे साहस मिले, अब परिचित की सीमाओं से परे कदम रखने के लिए नहीं, और केवल आप जो कुछ भी सोच सकते हैं मैं उसे अपने आप को हिरगी में ले जाने के लिए कहता हूं, जो मुझे लगता है कि मेरी स्मृति में मुझे पता चला है, पसंद किया और रखा नहीं क्योंकि मैं इसके लायक हूं, लेकिन क्योंकि आप सदा अच्छे हैं। प्रभु, मैं एक ताजा आध्यात्मिक संवेदनशीलता के लिए प्रार्थना करता हूं कि भावनाओं को क्षण भंगुर द्वारा बादल नहीं छोड़ा जाए, लेकिन आपके शब्द से परिष्कृत मुझे सबसे छोटे संकेतों को पहचानने में मदद मिलती है। एक संख्या, एक गीत के लिए, एक कोमल हवा के लिए, एक कोमल हवा अप्रत्याशित रूप से मुझे अपने हाथ को प्यार से देखने में मदद करने में मदद मिलती है। यह सब भगवान, मुझे पता है कि मैं एक नए मौसम में कदम रख रहा हूं, जहां प्रावधान और चमत्कार अब दूर की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन जीवित वास्तविकताएं मुझे पवित्र अपेक्षा के साथ जीने के लिए सिखाती हैं, न केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और जब मैं हरे भूरे रंग के लिए, एक दुनिया के लिए एक पोत बन जाता हूं, तो मुझे हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा करने के लिए, कुछ भी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को बाहर निकालने के लिए। जब दुश्मन मुझे अनदेखी हमलों के साथ हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, मुझे अपने वचन के साथ उठाते हैं। हर बार क्षमा के हर कार्य को, हर बार मैं कहता हूं कि मैं अभी भी विश्वास करता हूं। एक बीकन बनो जो स्वर्ग की रोशनी से दूर हो जाता है। कोई भी संदेहहीनता या चिंता के बारे में नहीं सोचा जा सकता है कि आपने मेरे लिए लिखे गए दिव्य नियति को मोड़ने की अनुमति दी है, जो मेरे दिल को अपने वादों से भर देता है, और मेरे दिमाग ने केवल प्रभु से अनुग्रह की आवाज के लिए ट्यून किया है। मुझे प्यार करने के लिए समय की शुरुआत से पहले मुझे चुनना, यहां तक कि जब मुझे इस बात की कोई समझ नहीं थी कि इसका क्या मतलब है, तो मैं उन स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आपकी योजनाओं के लिए मेरे ऊपर देखा है, जो हमेशा अच्छे होते हैं, और इस तथ्य के लिए कि मैं अनुग्रह की एक अस्वाभाविक धारा के भीतर रह रहा हूं। मेरे जीवन को याद करने के लिए मैं किसी भी तरह से प्यार करता हूं। सार्थक संदेश, एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे। वह केवल एक कर्तव्य नहीं है, जो कि एक सौम्य रूप से एक्टिंग है, अस्वीकृति या संदेह की झलक के शब्दों के अनुसार आप आत्मरक्षा द्वारा गठित कठोरता में नहीं खड़े होंगे, लेकिन एक की कोमल ताकत में, जो जानते हैं कि वे शाश्वत द्वारा संरक्षित हैं। आप आलोचना की हवाओं से अनजाने में चलेंगे या अतीत के तूफानों पर खड़े होंगे, जो अब आपकी आंखों के लिए नहीं मिलेगा पूर्णता, लेकिन यह जानने से कि मैंने आपको चुना है, कि आपने आपको नाम से पुकारा है और आपके लिए एक दिव्य भाग्य को बुना है, कि कोई भी व्यक्ति यह पूरा नहीं कर सकता है कि भाग्य आसानी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन महिमा में से एक, जहां आप हर शब्द को छोड़ते हैं। हर शब्द को छोड़ने के लिए आप जीवन की एक धारा बन जाते हैं, और मैं अपनी उपस्थिति से बचने के लिए नहीं रह सकता हूं, जो आप अपनी उपस्थिति से बचते हैं। आपके हाथों में एक नई शुरुआत, एक रिक्त पृष्ठ जो मैं आपके साथ लिख रहा हूं। कोई भी उस कहानी को मिटा सकता है जो मैं अपने हाथ के लिए आपके जीवन पर कांप रहा हूं, और मेरा उद्देश्य कभी भी छूट नहीं देता है, क्योंकि आप अपने भाग्य को गले नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप यह समझते हैं कि आप केवल थकावट में जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे,
लेकिन पूरी तरह से और विजयी होने के लिए आप पूछना बंद कर देंगे, मैं पर्याप्त हूं? क्योंकि अब आप जानते हैं कि मैं आपकी पूर्णता हूं, जो आपके पास आपकी कमी है। मैं आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज की आपूर्ति करूंगा, और जो कुछ भी आप आत्मसमर्पण कर देंगे, मैं उसे पवित्र कर दूंगा और अपने गौरव के एक बर्तन के रूप में उपयोग करूंगा। मेरे बच्चे को आपकी आंखें ऊपर उठाएं, सच्चाई के लिए, प्यास के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार करने के लिए। शर्म की बात नहीं है कि आप अपनी आत्मा को एक मूक भूत की तरह फुसफुसाते हैं, कि आप अयोग्य हैं, कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि अतीत को एक अदृश्य जेल बनने की अनुमति न दें, जो आपको उस नियति में वापस ले जाने के लिए तैयार है जो मैं अपने अतीत की गलतियों के साथ नहीं देखता हूं। एक महान उद्देश्य के लिए अभिषेक शर्म की जंजीरों से मुक्त होने के लिए वे मुझसे नहीं आते हैं क्या? उन लोगों के अतीत के दुश्मन की आवाजें हैं जो आपके भीतर जो काम कर रहे हैं उसे नहीं देख सकते हैं। उन्हें अपने दिल में जगह नहीं लेने दें। किसी भी समय आप अपनी पिछली गलतियों को चुकाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही उन सभी को अपने शरीर पर ले जाया है। जो आप अपने आप को कम करने की जरूरत नहीं है कि आप हर तरह से गहरे में नहीं जा सकते हैं। मुझे दुख का अफसोस रात में रोया गया था जब कोई और नहीं सुन सकता था कि मैं आपके पास पूर्णता में मेरे पास नहीं आने के लिए इंतजार कर रहा हूं, लेकिन एक दिल के साथ जो टूट गया है, क्योंकि ये बहुत ही टूटने में है कि मैं कुछ नया बना सकता हूं, जो मुझे आपके मुखौटे की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि अतीत को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस वर्तमान क्षण में आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। यह फिर से शुरू करने का एक अवसर है, और न केवल एक नाजुक नई शुरुआत है, बल्कि एक नई शुरुआत है, बल्कि एक शक्ति और अनुग्रह से पैदा हुआ है, जिसे अब एक चेन में एक बाध्य करने के रूप में जीने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय एक जो एक को भुनाने की आवश्यकता है, वह आपको एक नई शुरुआत नहीं करता है, लेकिन मैं उसे नहीं करता हूं। प्रत्येक मानव मानक कदम अब आगे बढ़ने से मुक्त, प्रत्येक कदम से मुक्त, प्रत्येक कदम आप मेरी क्षमा के भीतर उठाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता के करीब एक कदम है। स्वतंत्रता की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन इसके भीतर जो शांति का पालन करती है वह यह है कि जब आप अपने गालों पर आराम करते हैं, तब भी यह ध्यान नहीं देने के लिए कि आपको याद करते हैं, वह किसी भी तरह से गहरी नहीं है। आपके द्वारा छिपाए गए मूक घावों को शांत करने के लिए मेरी क्षमा को उस चट्टान को धीरज करने की नींव बन जाने दें, जिस पर आप उठेंगे और अतीत की शिफ्टिंग रेत पर नहीं पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन मेरे प्यार की ठोस चट्टान पर आप अपनी गलतियों के लिए एक जीवित गवाही नहीं है, जो आपसे भी है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आप एक जीवित हैं, जो आप एक जीवित हैं, जो आप एक जीवित हैं, जो आपसे एक जीवित है, जो आपसे एक जीवित है, जो आपसे भी है। आप एक ऐसे व्यक्ति से नहीं हैं जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक ही तरह से एक जीवित है, जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आपसे एक जीवित है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं करेंगे जो आप एक जीवित हैं। दूसरों के लिए उपचार के बारे में आपके निशान क्षमा की एक कहानी बताएंगे कि शर्म की बात नहीं है। आपके आंसू पानी बन जाएंगे जो उन लोगों के लिए जीवन लाता है जिनके दिल सूख गए हैं। तुच्छ नहीं होने दें। तुच्छों की इच्छाओं को पूरा करने या अभी तक खाली आवाजें का नेतृत्व करें जो आपके दिल को दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप में से एक तरह से भव्यता नहीं है। जीवन के ज्वारों से धोया गया था, जिसे आप एक उच्च उद्देश्य के लिए जीने के लिए बनाए गए थे। ग्लैमर के बाद पीछा नहीं करने के लिए या भुलक्कड़ आंखों की तालियों की तलाश में। मैंने आपको यह नहीं कहा कि दुनिया के ऊपर क्या है, लेकिन वास्तविक प्यार के साथ लोगों के दिलों को छूने के लिए आपकी कॉलिंग को पसंद नहीं है, लेकिन हर रोज के क्षणों में गौरव की पेशकश करना है कि अपने परिवार को शाश्वत मूल्य रखता है, जो हमेशा उन लोगों को चुपचाप खड़े होते हैं जो आपको तूफानों के माध्यम से प्यार करते हैं और शांत नजर से उनकी आंखों में गहराई से देखते हैं कि क्या नहीं कहा जा सकता है कि जोर से न केवल शब्दों के साथ प्यार करना सीखें, बल्कि दैनिक करुणा के साथ, धैर्य के साथ, एक्शन के साथ। कोई भी करियर याद रखें कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं दिखता है, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें आपकी आवाज न केवल उनसे बात न करने दें, बल्कि वास्तव में उन्हें उत्थान करने दें।
जब तक कि आपकी उपस्थिति को उनकी आत्मा के लिए एक अभयारण्य बनने दें, जब तक कि सब कुछ तब तक इंतजार न करे जब तक कि सब कुछ पास नहीं हो जाता है जो मैंने आपके बगल में रखा है, क्योंकि मैं पवित्र उपहारों के रूप में बहुत अधिक कीमती नहीं है, क्योंकि यह बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि यह पसंद नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छा लगता है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, कि मैं आपको प्यार करता हूं, क्योंकि यह आपके स्वभाव को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यह आपके स्वभाव को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यह आपके स्वभाव को प्यार करता है। आपके ध्यान की मांग करने वाली बहुत सारी आवाजें खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन यह उन बहुत ही क्षणों में है जो दूसरों को प्रभावित करती हैं, लेकिन जिन लोगों को आप अपने दिल के करीब खींच सकते हैं, जब आप सभी तालियों से बाहर निकल सकते हैं, तो आप कितना गहराई से और स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं। लेकिन यह कि आप कितना गहरा और स्वाभाविक रूप से प्यार करते हैं, एक जीवन का माप बर्बाद नहीं हुआ। मैं आपको न केवल अपने समय बल्कि आपकी भावनाओं और आपकी आत्मा के सबसे सुंदर हिस्सों को अपने परिवार में भी निवेश करने के लिए बुला रहा हूं, जिनके पास आप प्रिय हैं, जिनकी हंसी आपके लिए गर्मजोशी लाती है, जिनकी सरल उपस्थिति आपके थके हुए आत्मा में जीवन को भड़काने के साथ साथ हर पल को एक साथ नहीं कर सकती है, जब कोई भी समय नहीं दे सकता है। एक आध्यात्मिक विरासत, समय की कोई बाढ़ इन कोमल साधारण कृत्यों के माध्यम से नहीं धो सकती है, जिसे आप प्रकाश के बीज लगा रहे हैं, जो आप भव्य घोषणाओं के माध्यम से आत्मा की विरासत से गुजर रहे हैं, लेकिन एक जीवन की गवाही के माध्यम से एक उद्देश्य के साथ रहते हैं, जो कि महत्वाकांक्षा के लिए व्यस्तता के साथ काम करने के लिए प्यार करता है, कि आप अपने आप को पूरी तरह से पसंद करते हैं, जो आप अपने आप को पूरी तरह से पसंद करते हैं। यह समझा गया कि समय पवित्र है और यह प्रेम स्वर्ग में पेश की जाने वाली पूजा का सबसे शुद्ध रूप है। इसलिए मेरे प्रिय का आदान प्रदान नहीं किया गया है कि जो अस्थाई है उसके लिए शाश्वत नहीं है। एक क्षणभंगुर प्रशंसा के लिए, एक बहुत से गले लगाने के लिए याद न करें। प्रशंसा के शोर में, लेकिन आई लव यू कहने के शांत साहस में, कृतज्ञता में परिवार की मेज के चारों ओर शर्म या हिचकिचाहट के बिना मैं आपको देखता हूं जब आप स्पॉटलाइट से दूर हो जाते हैं। जब आप किसी के आंसू को धीरे से पोंछते हैं तो मैं आपको देखता हूं कि आप एक थके हुए दिल के बगल में रहने के लिए चुनते हैं, जो कि एक व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं अनंत काल में महिमा जीती है, जैसे कि आपके प्रियजनों के साथ हर पल एक चमत्कारिक प्रेम है, जैसे कि कल कभी भी अपने आप को बहुत अच्छा नहीं दे सकता है। जब आप अपने दिल की पूर्णता के साथ प्यार करते हैं तो आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग का काम कर रहे हैं, और मैं जो आपको प्यार करता है उससे ज्यादा प्यार करता है कि आप हर बीज को प्यार में नहीं डाल सकते हैं। दुनिया की सदाबहार कॉल जो मैं आपके साथ विनती करता हूं, वे वफादार बने रहें। यहां तक कि सबसे छोटे कार्यों में भी मैंने आपको सौंपा है। यह है कि आप वफादारी की दृढ़ता सीखेंगे, और एक अनचाहे लचीलापन आपकी आत्मा को छताने से करने की अनुमति नहीं देता है, जो कि टालने के लिए है, जो आपको परेशान करने के लिए प्रेरित करता है। दैनिक बोझ के शोर के बीच भूल जाने के लिए मुझे पता है कि कई बार आप थके हुए समय बढ़ते हैं, जैसे आप ऐसा महसूस करते हैं कि जब आप आश्चर्य करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो भी क्या कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह याद दिलाता है कि यह एक सत्य है जो आज्ञाकारिता से पैदा नहीं हुआ है। कभी भी आप उस रास्ते पर रहने के लिए बर्बाद हो जाते हैं जब आप इसे दिखाते हैं कि स्वर्ग में कोई भी स्वर्ग में शामिल होने के लिए एक एंजेल्स को टफने से बचाया जाता है। अनावश्यक घटनाएं जो केवल आपके विचारों और आपकी ताकत को सूखा देती हैं, आपकी आवाज के योग्य नहीं है। ऐसी बातचीत होती है जो केवल आपको शांति से बाहर निकालने के लिए चारा के रूप में सेवा करते हैं। मैंने आपको अपनी बात साबित करने के लिए नहीं कहा था कि मैंने आपको मेरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कहा था, लेकिन प्यार करने के लिए, आप अपने जीवन के लिए अच्छी तरह से विचलित करने के लिए नहीं है। एक वफादार गेटकीपर की तरह मन नकारात्मक विचारों को, निराशा या अंधेरी कल्पनाओं के फुसफुसाते हुए अनुमति नहीं देता है कि मैं अपने प्रकाश के लिए आरक्षित करने के लिए आपके दिमाग में आरक्षित है, जहां मैं लंबे समय तक रहने के लिए यह संदेह और डर का एक युद्ध का मैदान नहीं बनने देता। जब दुख की बात यह है कि जब आप मेरे लिए पर्याप्त रूप से डिसेपर नहीं हैं, तो आप बहुत हरे नहीं हैं। एक शाश्वत उद्देश्य के साथ बनाया गया है। इसके बजाय अपनी आत्मा को ईमानदारी में कृतज्ञता में उठाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता हमेशा पूर्णता से उत्पन्न नहीं होती है। यह अधिक बार नहीं होता है। यह टूटने के बीच में पैदा होता है,
जब आप मुझे कठिनाई में धन्यवाद देना सीखते हैं, कि जब आप विश्वास से रह रहे हैं, जब आप अपनी आत्मा की गहरी खुदाई कर रहे हैं, तो यह नहीं है कि यह नहीं गहरी हो जाएगी। जब आप बाधाओं में वृद्धि करते हैं तो आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। जब आप एक अंधेरे कोने स्टैंड फर्म में दबाते हैं तो डर को डूबने न होने दें। जो मैंने घोषित किया है वह आपके भीतर आशा की लौ को बुझाने की हवाओं को नहीं जाने दें, क्योंकि मैं आपको किसी भी दीवार से अधिक सुरक्षित रूप से बचाने के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकता, कि मैं नहीं कर सकता, कि मैं नहीं कर सकता हूं, कि मैं दुनिया बदल सकती है। हालांकि मानव हृदय दूर हो सकते हैं, मैं वह रहता हूं जो कभी नहीं बदलता है। जो आपको कल उठाता है वह बहुत ही है, जो आज आपको स्थिर रखता है। जब आप मुझे तुरंत नहीं देखते हैं तो मुझे तुरंत नहीं लगता है कि मैं ऐसी चीजें हैं जो मैं मौन को पूरा कर रहा हूं। जैसे कि आपके द्वारा छुपा हुआ नहीं, कान दुनिया के शोर से अधिक हो जाते हैं। मेरी आवाज की कानाफूसी करने के लिए चलते रहते हैं। भरोसेमंद होते रहें और याद रखें कि आप जिस रास्ते पर हैं उस पर आपके द्वारा सेट किए गए हर स्थिर कदम को आप दुनिया के लिए एक घोषणा से पहले और अनदेखी के दायरे में हैं, कि आप मेरे प्रिय बच्चे से नहीं आते हैं, जो आपके लिए एक व्यक्ति को नहीं जानता है, जो आपको नहीं जानता है कि आप सभी को नहीं जानते हैं, कि आप सभी को नहीं जानते हैं। मेरी आवाज आपके घर के हर कोने के माध्यम से, आपके दैनिक जीवन की हर सांस के माध्यम से गूंज सकती है। मुझे न केवल आपके दिन का हिस्सा होने दें, बल्कि इसका केंद्र हर विचार को पूरा करने के लिए, हर विचार को पूरा करने के लिए है। और हर कदम आप मेरी आवाज को पहली आवाज दें। जब आप अपने दिमाग के भीतर एक नए दिन को खोलते हैं तो वह एक नया दिन नहीं उठाता है जो कि एक नए दिन को नहीं करता है। आपकी आत्मा से कानाफूसी एक सरल, अभी तक हार्दिक प्रार्थना, पिता मुझे इस तरह के शब्दों की आवश्यकता है। हालांकि संक्षिप्त शक्ति को गहरी शक्ति पकड़ते हैं। वे मेरे लिए एक आगंतुक के रूप में अपने दिन में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन एक निरंतर साथी के रूप में जो कभी नहीं छोड़ता है और न ही फौरसत नहीं सोचता है कि आप अपने आप को अपने शब्दों की लंबाई के साथ प्यार करने के लिए प्यार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि मेरे शब्दों की लंबाई से नहीं है। थकावट के बीच में स्वर्ग को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है कि रसोई में एक शांत धनुष को मेरी दिशा में पेश किया जाता है, जो आपकी व्यस्तता के बीच एक नजर है। ये पवित्र भजन है जो मैं खजाना है और अपने घर की रक्षा करने के लिए जवाब देता है कि एक अभयारण्य के रूप में हर कमरे को गूंजने की अनुमति दें, जो कि भयावहता को भंग करने की अनुमति नहीं देता है। और गलत और दर्पण जो आपकी आत्मा को प्रकट करता है जब कोई और नहीं देख रहा होता है। और जब आप मेरी आवाज को अपने परिवार को मार्गदर्शन करने के लिए चुनते हैं तो आप न केवल आज के लिए एक नींव रख रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं केवल उदात्त वेदियों पर रहने की इच्छा नहीं करता हूं, जो कि मैं अपने प्रियजनों की ओर से सख्त होने के लिए हंसी में सबसे छोटे विवरणों में मौजूद रह सकता हूं, कि मैं बेडरूम के शांत में रहने वाले कमरे में रसोई में गहन चीजों को पूरा करता हूं, जहां साधारण जीवन सामने आता है। यदि आप मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं उन रिक्त स्थान को पवित्र बैठक के स्थानों में बदल दूंगा, जहां मूक चमत्कारों को प्रेम धैर्य के माध्यम से काम किया जाता है। और मेरी आत्मा की उपस्थिति, जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आप सही समय पर मौन को नहीं चुनते हैं। जब आप अनुग्रह के साथ नहीं चुनते हैं तो आप अनुग्रह के साथ नहीं चुनते हैं। आसानी से दुनिया की तेज आवाजों को ध्यान में रखते हुए, जो आपको शांति के दायरे से बाहर कदम रखने के लिए लुभाते हैं, आप एक दिन में होने वाली हर चीज को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आपके दिल में क्या शासन करेगा। और अगर मैं वहां एक उत्साही हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिल की तरह बनी रहती है, जो मेरे बच्चे की धाराओं को नहीं छोड़ती है, जो कि मेरे बच्चे को नॉट द थर्स, एक व्यस्त कार्यक्रम की घड़ी उस समय को चोरी करती है जो मेरे लिए कुछ ही मिनटों के लिए भी चोरी करता है। अगर मुझे पेश किया जाता है तो मैं दिन के बाकी दिनों को न केवल आसानी से आशीर्वाद दूंगा, बल्कि पवित्रता के साथ एक पवित्र दिन के साथ, जहां हर पल मेरे लिए काम करने के लिए एक अवसर बन जाता है, जहां आप अपनी परिस्थितियों के लिए नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ समय के लिए नहीं था कि आप अपने दिन के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ रहने वाले रिश्ते के रूप में, रेगिस्तान में खोए हुए एक भटकने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के साथ कदम में घूमना जो सभी चीजों को जानता है और कभी देर नहीं करता है। मैं कभी भी देर नहीं कर रहा हूं और कभी भी एक पल के लिए भी अनुपस्थित नहीं हूं। मुझे अपने दिन में न केवल सुबह में कदम नहीं है, लेकिन हर पल मुझे अपने दिमाग में फुसफुसाते हुए नहीं होने दें।
जब आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप इस बात को छोड़ दें कि आप शांति की धारा नहीं हैं, जब आप मुझे छोड़ दें तो आप इस बात को छोड़ दें। जब मैं वहां हूं तो अकेले बोझ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जब तक कि यह पहली बार मेरी अनुमति के माध्यम से प्रत्येक दिन लाइव नहीं हो जाता है। जैसे कि यह वह जगह है जहां मैं वास्तव में यात्रा करूंगा। मैं पहले से ही आपके लिए आध्यात्मिक ध्यान के साथ अपने दिल को खोलने के लिए इंतजार कर रहा हूं, ताकि जब भी मैं बोलता हूं कि आप अपने घर को एक ऐसी जगह पर जाने के लिए तैयार कर रहे हैं जहां मैं सम्मानित कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं एक यात्रा के लिए काम कर रहा हूं जो कि आपके लिए एक यात्रा के लिए तैयार है। प्रेम, स्थिर उपस्थिति और अटूट विश्वासहीनता, और यह कि मेरे प्यारे न केवल आज के लिए सभी अंतर बनाएंगे बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए। अब मेरी ईमानदारी से प्रार्थना करें कि आप इस प्रभु की तरह कुछ कह सकते हैं कि आज मैं आपके पास नहीं आता, लेकिन एक दिल के साथ मैं पूरी तरह से आत्मसात कर सकता हूं कि मैं यह समझने के लिए कि मैं अपने हाथों को जज करने के लिए हर प्रयास को देखता हूं। मानव हृदय की गहराई से मेरा आत्मसमर्पण प्राप्त होता है। गहन विश्वास के एक कार्य के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि मुझे अब नियंत्रण में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप सर्वोच्च प्राधिकारी में बैठे हैं। मैं आपको उन लोगों के लिए उठाता हूं जिन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई है, क्योंकि वे उनके लायक नहीं हैं, क्योंकि मैं उनकी क्षमा की शक्ति को छूने के लिए अपने दिलों को नहीं बताता हूं, जो कि उनकी आंखों को नहीं बताता है, जो कि आध्यात्मिक रूप से रोशनी से बचाता है। चिरस्थायी प्रेम। भगवान राजकुमार के राजकुमार को मेरी आत्मा के टूटे हुए स्थानों में अपनी गहरी आराम डालें, जो मुझे एक शांति प्रदान नहीं करता है, जो अनुकूल परिस्थितियों से नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वो कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हाँ, सारा गेम पलट गया है। वो जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये वो पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं अगर वह डिसरिस्पेक्टफुल्ली आपका नाम लेते हैं। आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वो आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कॉल्ड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको अशे फील करना पड़ता है। वो किसी न किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वो आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्मा फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है।
आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है आपके बारे में गलत बोलने के लिए, किसी ने किसी को स्कॉल्ड किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्कॉल्ड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, मुझे दिख रहा है। यहां पर दो फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। दो फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से मुझे यहां पे दो फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है तो कुछ लड़ाई हो रही है, किसी की कोई डिसइनफेवरेट फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वो आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपको आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप पर्सेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवेयरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है। नेचर में नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है। अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवरबर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है। एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है आपका। तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या, वो अपने ही ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आप अकेले में समय बिताना चाह रहे हैं, आपको अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, आप एकांत को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है सबने कि अब आप चाहते हैं आपको एकांतवास मिल जाए। तो बस आप एकांत में समय बिताना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी बॉदर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी परेशानी का कारण खुद है, उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। कोई डेफिनेटली ओवरथिंकिंग कर रहा है और अपनी ओवरथिंकिंग के चक्कर में उन्होंने खुद को स्टक सिचुएशन में रख लिया है। वो पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। तो आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं, मनगढ़ंत बातें आप बुन सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपको अपने दिमाग को बोलना है कि वह ओवरथिंकिंग ना करे। आपको फालतू की बातें सोचनी नहीं है, आपको फालतू की बातें सोचने से बचना है, ओवरथिंकिंग से बचना है। बिकॉज आप खुद कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे, आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। तो कमेंट में 3 बार ओम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है बहुत सारे शत्रु हैं। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे यह चीज दिख रही है और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टॉपेबल हैं। यह बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको यह पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं। तो आपको यह कहा जा रहा है कि बहुत वॉचफुल रहे हैं। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है। कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में।
ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं, जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वह आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वह आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको ये कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको ये कहा जा रहा है आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेल्म हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें। तो ये आपको कहा जा रहा है और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है, आवश्यक है। वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं। दोबारा से हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस है वो बैलेंस रहेंगे, आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी, आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है अपनी लाइफ में। अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अपनी लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। ये एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वो लिखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। ये एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कहाँ हो पाएगा, वह कहाँ हो पाएगा, तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एब्स नहीं आ पा रहे हैं। अब्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है, उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई है, उन चीजों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं और आप एक मार्गदर्शक हैं, लोगों के पथ पर दर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए। अबंडेंस को स्वीकार करिए। लिमिटेशंस मत रखिए। अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बाढ़ ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे, धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था, आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था।
इमेजिन भी नहीं किया था वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो यह चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढिंडोरा भी नहीं पीटते हैं, तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इनअप हैं, इनअप एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना आपको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर ये एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं। और मां शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से, तीव्रता से बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो शायद आपने सोचा नहीं था। वो मैजिक, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था मेरे प्यारे बच्चे। अभी मैं आपके साथ सक्रिय और स्थिर हूं, जो आपके पूरे जीवन को ताजा करने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरे द्वारा दी जाने वाली लचीलापन में ले लो और शांत निश्चितता के साथ रहता हूं कि कोई भी तूफान मेरी ताकत को बाहर नहीं कर सकता है। जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें, और यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों के साथ काम कर रहा हूं। जब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं तो वह भी है जो आपको लगता है कि थिरकने के साथ ही इस पथ परिवर्तन को चुनने के बाद मैं जो आसानी से पेश करता हूं वह वास्तविक तरीकों के क्षेत्रों में दिखाना शुरू कर देगा। जो एक बार फटा हुआ महसूस करता है, धीरे धीरे एक साथ आशंकाओं को आकर्षित करेगा जो कि आप पर टॉवर करने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें ईमानदार प्रकाश में पकड़ लेंगे तो मैं आपके गाइड में होगा कि आप छोटी जीत की ओर इशारा करते हैं और आपको यह याद दिलाते हैं कि मैं आपके द्वारा देख रहा था, कि मैं फिर से देख रहा हूं, कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। काम करने में, दर्द को कम करने में लचीलापन, और हतोत्साहित करने में शांत होप में आपकी सड़क पर हर चुनौती मुझे बहुत पहले से ही झात होती है। जब तक कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, आप उन नदियों पर चढ़ते हैं जिन्हें आप, उन तूफानों को पार करेंगे जिन्हें आप इस सत्य को गहरे में बसते हैं और हर तरह से एक तरह से मौजूद हैं। जब आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं तो आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं। एक नए अध्याय के रूप में अच्छा लगता है कि एक नए अध्याय के रूप में मैं एक नया अध्याय के रूप में व्यवहार करता हूं। हार्ड क्षणों में वे पृष्ठ बन जाते हैं जहां अर्थ को पढ़ा जा सकता है। प्रिय बच्चे को ध्यान दें कि मैं गाइड देता हूं कि आप अपने आस पास की दुनिया का इलाज कैसे करते हैं। इसलिए आज तय करें कि मुझे विश्वास करने के लिए आज तय करें कि मेरे दिल के छिपे हुए स्थानों के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं और मुझे एक स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं कि मैं एक स्पष्ट होल को छोड़ देता हूं। मुझे आप शांत करने के लिए अपने आप को खोलते हैं, जो कि नाजुक क्षणों में उगने वाले ताकत के कारण से अधिक गहरा हो जाता है और भविष्य के लिए वादा करने के लिए एक भविष्य के लिए चलाया जाता है। जब संदेह बढ़ता है या जब आपके दिमाग में असफलताएं फुसफुसाते हैं तो मैं हवा से अधिक के पास हूं, जो कि आपके लिए हर तरह से भड़का हुआ है, जो कि हर हार्ड को पूरा नहीं कर सकता है। अपने दुखों को नए सिरे से आनंदित करने में आपकी कहानी लगातार प्यार के प्रमाण में आपकी कहानी याद रखें कि मेरा प्रकाश धीरे धीरे आ सकता है, फिर भी इसकी ताकत एक पूरे कमरे को बदल सकती है। आप पहले से ही प्रगति नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह पहले से ही प्रत्येक आंसू शुरू कर दिया है। जो आप मेरे लिए मूल्य रखते हैं, मैं आपको कुछ भी करने के लिए सही तरीके से देख रहा हूं और मैं अपने आप को अलग कर सकता हूं,
फिर भी मैं एक अलग अलग सपनों को देख रहा हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। अपने जीवन पर भरोसा करें। शांत प्रक्रिया पर आप कुछ भी नहीं लाते हैं। मुझे आहत करने के उन सटीक स्थानों में मुझे अलार्म लाते हैं जहां चीजें सबसे स्पष्ट लगती हैं, जहां मैं अपूर्णता से महसूस करता हूं कि मैं पूर्णता की आपूर्ति करता हूं, जहां क्षमता पतली लगती है मैं ताकत प्रदान करता हूं, जहां अंधेरे बसता है मैं प्रकाश का